Absolutely, it's my pleasure. आइए शाह साहब, मेरे ख्याल में ज़रा आपको दिखाता हूँ आफ्ताब आलम जो है इनका कमरा। पर ये माशाल्लाह काफ़ी इंस्पिरेशन जो है ना हमारे जो लीडर्स थे, नेल्सन मंडेला, जॉन मैकडॉनल्ड, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग, अब्राहम लिंकन। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट दे ऑल वर लॉयर। ये सब के सब लॉयर थे। ये हमारे इतने जो ज़बरदस्त लीडर थे दुनिया में, ये हमारे लिए बड़ी इंस्पिरेशन है। ये इंस्पायरेशन अगर आपकी हाई लेवल की है तो आपके अचीवमेंट्स भी वही हाई लेवल की है। जी, ये सो दैट्स वेयर आफ्ताब आलम आपके जो भाई बैठते हैं, छोटे भाई हैं जो, एंड ही इज अ लॉयर। सो ही लुक्स आफ्टर काफ़ी बड़ा जो है ना फर्म की जिम्मेदारी के ऊपर। उनका बायो देखा, माशाल्लाह बहुत ही पढ़े लिखे आदमी और इंजीनियर है बाई प्रोफेशन। हाँ जी, सो बाई प्रोफेशन इंजीनियर की तरफ कन्वर्ट हो गया। हाँ जी, को इंस्पायर्ड हुए फ्रॉम लॉ एंड फ्रॉम सो ये हमारा बोर्ड रूम है। अच्छा, जहाँ पे ये मेजॉरिटी हमारी मीटिंग्स जो है क्लाइंट के साथ और बिजनेस मीटिंग्स जो है ना वो यहाँ होती है। टेक्नोलॉजी आप फुल यूज़ कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ये है जहाँ पे एक्चुअल ऑपरेशन जो है ना आलम लॉ का होता है, जहाँ पे एक्चुअल फाइल यहाँ पे सब आपके एम्प्लॉइज पे। सो हाँ जी, सारे के सारे ये जो लीगल असिस्टेंट्स हैं हु आर असिस्टिंग लॉयर्स, ये उनकी जगह है। सो इस एरिया में यहाँ पे लॉयर्स ऑन द लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड लॉयर्स का, ये लॉयर्स के ऑफिस, ये लॉयर्स के ऑफिसेज हैं। और उनके साथ साथ ये उनके जो असिस्टेंट हैं, जो हमारे इसका मतलब ये हो कि जो लॉयर बैठता है उसका एक असिस्टेंट यहाँ पे, एक असिस्टेंट जो करता है, एक असिस्टेंट है। एंड देयर आर सेवरल असिस्टेंट्स, वो ऐसे हैं जो जनरली फर्म को असिस्ट करते हैं। तो सब लोग, इट्स अ टीम वर्क कि सारे जो पूरी टीम है यहाँ पे जो स्टाफ की, दे ऑल वर्क फॉर आलम लॉ और हमारे लॉयर्स को सपोर्ट करते हैं और वो हमारा बैकबोन है। ये जनरली ब्रेकफास्ट या अर्ली कोई मीटिंग है स्टाफ की, अगर आपस में कोई मीटिंग है ये करते हैं। ये सारे लॉयर्स हैं एंड दे लुक आफ्टर ये जो स्टाफ है। वेरी गुड, वेल ऑर्गेनाइज्ड। जी एक प्रोफेशनल जो है ना वो एनवायरनमेंट क्रिएट होना चाहिए। स्पेशली नजर आ रहा है कि एक इंस्टीट्यूशनल जी लुक दे रहा है कि ऐसे नहीं है जस्ट ब्लाइंडली लगे हुए। जी हमने बड़ा अपने आप को प्रोफेशनल रखा है, क्योंकि हमारी जो जंग है जो मेजॉरिटी आपको पता है कि जैसे हम पर्सनल इंजरी और इंश्योरेंस लिटिगेशन करते हैं, तो हमारी जंग है इंश्योरेंस कंपनीज के साथ। सो यू वांट टू शो कि जी वी आर ऑर्गेनाइज्ड, वी आर वेरी प्रोफेशनल। दिस इज़ आवर स्मॉलर मीटिंग रूम, जहाँ पे हमारी प्राइवेट मीटिंग्स या स्टाफ की मीटिंग या कभी एडिशनल स्पेस जब ज़रूरत होती है तो दैट्स माय पैशन। क्योंकि ऑब्वियसली वी सपोर्ट मेनी एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग क्रिकेट, जो कि आप समझ लें हमारी कौमी शनाख्त है, बन चुकी है। जी बन चुकी है जी, बिल्कुल। किचन है जो कि ऑब्वियसली द मोस्ट यूटिलाइज्ड रूम, ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी जी इसके बगैर तो एब्सोल्युटली काम नहीं चलता।
आफ्टर लंच के बाद हाँ जनरली दे सिट डाउन एंड चिट चैट टुगेदर, बैठने को दिल करता है खाना खाने के बाद। तो जी आलम भाई, आप ऑफिस का तो माशाल्लाह आपने एक अपनी एम्पायर, बहुत खूबसूरत एम्पायर खड़ी की है। जी। अब ये बताएं कि ये जो पूरा बिजनेस का स्ट्रक्चर है जी, तो आपने कैसे सोचा कि यार मेरे ज़हन में इतने लोगों को लाना और इसको प्लान करना और सारा, ये कब और कैसे शुरू किया? सही है ये। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो मैं Z9 टेलीविज़न का और आपकी टीम का आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपॉर्चुनिटी दी कि आलम लॉ या मुझसे या हमारी टीम से बात करने की। आलम लॉ जैसे हमारी कम्युनिटी में लोग जानते हैं कि हमने जो फर्म इस्टेब्लिश की थी इन 2009 में, तो जस्ट ओवर 10 years नाउ अपनी प्रैक्टिस शुरू की। पहले इस प्रैक्टिस को अपनी इंडिविजुअल प्रैक्टिस से पहले मैं दूसरी फर्म में था टोरंटो में। तो जब फर्म इस्टेब्लिश करने का ख्याल आया तो ध्यान आया कि जी अपनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, अपना नाम बिल्ड करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त आई थिंक अराउंड दैट टाइम और जस्ट अराउंड फॉर एग्जांपल 2006 जब मैं ग्रेजुएट हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर से, उस टाइम पे मैं जब देखता हूँ तो हमारे यहाँ बड़ी शदीद अशद कमी थी इंश्योरेंस लिटिगेशन लॉयर्स की। और उसको देखते हुए और मैंने बड़ा ध्यान रखा कि भाई जो हमारी कम्युनिटी है वो अंडर सर्व्ड है बाय लिटिगेशन लॉयर्स। तो ये एक जहन में था और हमेशा लिटिगेशन मेरा हमेशा पैशन रहा है कि जब मैं लॉ स्कूल से निकला हूँ आर्टिकलिंग किए, तो रादर देन गोइंग टू अ सोलिसिटर वर्क पर आई ऑलवेज लव लिटिगेशन वर्क, गोइंग टू कोर्ट रूम, फाइट करना लीगल इश्यूज़ के ऊपर इंसाफ के लिए, क्लाइंट्स के हक़ के लिए। तो एक चैलेंजिंग एरिया है जो लिटिगेशन हम कहते हैं, जहाँ पे बहुत कुछ स्टेक पे होता है लॉयर के, विनिंग और लूजिंग सिचुएशन। तो वो मेरा हमेशा से पैशन रहा है। तो जब हमने आलम लॉ के बारे में सोचा कि 2009 में इनकॉर्पोरेट करें और इस फर्म को जो है ना इस्टेब्लिश करें, तो यकीनन एक विज़न था और उस विज़न को लेकर हमने पहले दिन से ही जो है ना वो चलते रहे कि एक ख्वाब देखा कि जी एक ट्रेडिशनल जो है ना वो लॉयर की तरह प्रैक्टिस नहीं करना है जिसमें एक लॉयर अपना दफ्तर खोलता है बस अपनी प्रैक्टिस करता है, बल्कि एक जहन में था कि आइंदा नेक्स्ट 10 years में आज ये फ़र्म खोली है और इस फर्म का मतलब ये कि 10 साल की प्रैक्टिस में हम अपनी इस फर्म को एक ऐसे लेवल पर ले जाएं और एक ऐसा ब्रांड बना लें जो कि कम्युनिटी के लिए एक प्राउड ब्रांड हो। आज यकीनन आप जो कि कम्युनिटी में इन्वॉल्व हैं, आप देखते हैं कि जी लोगों की रिस्पेक्ट है, लोगों की मोहब्बत है, लोगों का एतमाद है, लोगों का ट्रस्ट हमारे ऊपर है, जिसकी वजह से वी बिकम वन ऑफ अ गुड ब्रांड इन लीगल सर्विसेज। तो ये एक सोच जो है ना वो पहले दिन से मौजूद थी और मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि जब तक आपके पास विजन नहीं होगा, आप कोई भी काम करें, किसी भी बिजनेस को करें, किसी प्रोफेशन को अपनाएं, आप अगर विजन नहीं है आपके पास तो यू विल नेवर बी एबल टू ग्रो। वो कहते हैं ना, उसमें मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि विजन के साथ आपका पैशन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। एब्सोल्युटली जी, बिल्कुल। अगर वो नहीं है तो विजन भी आपका फ्लॉप हो जाता है। सोचता तो हर आदमी है, जी जी बिल्कुल, लेकिन सही है। उसको करने के लिए जो है, इसमें एक चीज़ क्वेश्चन मेरे जहन में जा रहा है कि आलम लॉ जो है, आप जो कनाडा में आप डिफरेंट कम्युनिटीज़ को सर्व कर रहे हैं, तो आपने ये कभी मतलब फॉर्म बनाने से पहले या बाद में कभी ऐसा कुछ गया कि यार मैंने अपने नाम से एक फॉर्म इतनी बड़ी जो एस्टेब्लिश की जी, तो उस वजह से कभी आपको ऐसा कुछ लगा है कि मुझे किसी गोरा स्टाइल का या किसी डिफरेंट नाम से जी कुछ रखना चाहिए, कैनेडियन इमिग्रेशन फला, जी मतलब ABC कुछ भी कह लें जी, तो ऐसा कभी नहीं जहन में नहीं गया? नहीं जी, कभी जहन में नहीं गया, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि आई एम वेरी प्राउड के हु आई एम। और इस पूरे प्रैक्टिस के दरमियान दूसरे लॉयर्स, इंश्योरेंस के लिटिगेशन लॉयर्स जिनसे हमारी फाइट होती है, क्लाइंट को अट्रैक्ट करना, मैं ये समझता हूँ कि जी ये बहुत बड़ा मिस्टेक होता है लोगों का
जो ये समझते हैं कि अपनी आइडेंटिटी को हाइड करें ताकि आप दूसरी की आइडेंटिटी लेके यू कैन बी सक्सेसफुल। मैं समझता हूँ कि जी आप अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखें, यू विल बी सक्सेसफुल। और मैंने इसको दिखाया है कि जी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जी वो समझते हैं कि जी मेरा नाम इस तरह का है, जो मेरा पहला नाम है मोहम्मद, वो एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी और बीइंग मुस्लिम वी आर ऑल प्राउड ऑफ दिस नेम। लोगों को हेजिटेंस बाज़ दफ़ा होती है, इवन लॉ स्कूल में एडमिशन से पहले भी मुझे कई लोगों ने मशवरा दिया कि जी नाम चेंज कर लें वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं जिस वक्त आया था उस वक्त 9/11 उसी वक्त ही हुआ था, तो एक बहुत बड़ा प्रेशर था ख़ास तौर पे कि अगर आपकी कोई बिज़नेस ग्रो होना है, आपको किसी स्कूल में एडमिशन लेना है, तो ये नाम जो है ना वो आपके राह में रुकावट आएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये आप इंसान का अपना बिलीव होता है, जब आपका बिलीव आपके साथ हो और आप उस बिलीव के ऊपर कायम रहें तो कभी भी आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। वो तो हमारे कैद मोहम्मद अली जना जो हैं जी बिल्कुल, वो भी लॉयर थे जी, और बहुत बड़ी शख्सियत है और हमें उन्होंने एक मुल्क दिया। हाँ जी। तो अगर वो भी ये सोचते कि यार मैंने तो कि अपनी आइडेंटिटी को छुपाएं, अपने नाम को छुपाएं, नहीं जी, वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ हु वी आर। कभी भी आलम लॉ फ्रॉम in insurance industry, they know my identity. They just do not know that this is a law firm, but they know who lead this law firm. They know my background, and alhamdulillah, I'm very proud and very vocal where I belongs to. Obviously सब जानते हैं हमारी कम्युनिटी में, और मैं बहुत प्राउडली इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बताता हूँ कि I born in Pakistan, I grew in Pakistan, I immigrated to Canada, I am an immigrant, and It's true. to which that I am very proud. तो आप हमारे अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी के अलावा और डिफरेंट कम्युनिटीज़ को भी सर्व कर रहे हैं? जी यकीनन, हमारी जो फर्म एट दिस टाइम जो आलम लॉ फर्म जो सर्विस प्रोवाइड करती है, जो हमारे क्लाइंटल बेस है, यकीनन उसमें जो एक बहुत बड़ा नंबर है वो यकीनन हमारे पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी का है, क्योंकि इस कम्युनिटी का बड़ा सपोर्ट है, इस कम्युनिटी का बड़ा ट्रस्ट था, जिस ट्रस्ट की वजह से आप देख रहे हैं हु वी आर। अपने अल्लाह की मेहरबानी वो अपनी जगह पे बिल्कुल है, कायम है कि अगर उसकी मेहरबानी ना हो, हमारे माँ बाप की दुआएं होती हैं, वो साथ होता है, आपकी अपनी मेहनत होती है, लेकिन साथ साथ प्लस आपके जिन लोगों को आप सर्व कर रहे हैं, जिस कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं उसका सपोर्ट होता है। तो हम अपनी कम्युनिटी को बहुत लार्जली सपोर्ट करते हैं उनका ट्रस्ट की वजह से। लेकिन ये सिर्फ हमारी फर्म, इट्स नॉट ओनली फॉर पाकिस्तानी एंड इंडियंस, माई फर्म सर्व all the ethnic community, from anybody from other racial backgrounds, चाहे वो hardcore when we say Canadians for many generations, Italian, Portuguese, Sri Lankans, Egyptians, Arab community, Muslim community in general, and more importantly our Pakistani and Indian community. तो ये फर्म जो है वो सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, ये फर्म सिर्फ सबके लिए है, ये सबके लिए इंटरनेशनल लेवल। हाँ जी, कि इसमें तमाम कम्युनिटी को जो है ना सर्विस मिलती है, और हम तमाम कम्युनिटी की ज़ुबान है और तमाम कम्युनिटी के लिए उनके हक़ के लिए फ़ाइट करते हैं, जहाँ पे उनको लीगल सर्विसेज में हेल्प की ज़रूरत हो, जहाँ पे उनको जस्टिस ना मिल रहा हो, दे लुक एट आलम लॉ फर्म, दे लुक एट आवर टीम ऑफ लॉयर्स, और उनको सर्विस, लीगल सर्विस उनके हक़ के लिए जो है हम फाइट करते हैं। बहुत खूबसूरत जी। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं मोहम्मद आलम से आज हमारी आलम लॉ ऑफिस में ऑन लोकेशन बात हो रही है, तो उनकी बातों से लगता है कि उन्होंने ये जो है कोई ओवरनाइट सब कुछ अचीव नहीं किया, उसके पीछे बड़ी लंबा सफ़र और मेहनत है उनकी। तो उनसे भी हम बहुत सारी और बातें करेंगे और उनसे पूछेंगे कि जो सक्सेसफुल एक बिज़नेसमैन होता है उसके पीछे कितनी मेहनत और कितने लोगों की एफ़र्ट्स और दुआएं भी शामिल होती हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो हमारे साथ ही रहिए, कीप वॉचिंग ज़ी9 डिजिटल। आपके रिश्तों का खूबसूरत आईना, जिसमें अपनेपन का एहसास है, प्यारा सा अटूट विश्वास है, जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता, जो आपके फसानों को हंसी बनाए, बचपन के ख्वाबों को हकीकत बनाए और आपके सौंदर्य को चार चांद लगाए। अल मदीना ज्वेलर्स,
विश्वास अपनेपन का। रियल स्टेट इनका पैशन है और हर क्लाइंट की सेटिस्फैक्शन इनका अल्टीमेट गोल, यानी सेटिस्फैक्शन गारंटीड। आपके बजट, फाइनेंशियल सिचुएशन और पसंद की लोकेशन के साथ परफेक्टली मैच्ड प्रॉपर्टी दिलाना है ऑब्जेक्टिव इनका। ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड रियल स्टेट प्रोफेशनल अफजल पराचा फ्रॉम रीमैक्स रियल स्टेट सेंटर ब्रोकरेज, यानी घर खरीदिए या बेचिए इत्मीनान के साथ विद अफजल पराचा। कॉल नाउ एट 647-890-4205 और विजिट afzalparacha.ca। कामयाबी मिलती है नॉलेज और एक्शन से। रियल स्टेट में भी मानिए नॉलेजेबल एंड राइट टाइम डिसीजन मेकर्स की बात, जैसे अनीस अहमद फ्रॉम सिटीस्केप रियल स्टेट ब्रोकरेज। तो कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बाइंग, सेलिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए अभी राब्ता करें अनीस अहमद एट 647-686-7352। अनीस अहमद। A criminal charge can be an ugly and nasty surprise. Don't let bad decisions or unfortunate circumstances take control of your life. The criminal lawyers at Alam Law Chambers will listen to your story and develop the best defense for you. Nothing in life is more important than your freedom. Reliable and affordable. Alam Law. अच्छा, एक चीज़ मुझे ओवरऑल सब देख के, और मैं पिछले ऑलमोस्ट 10 साल से आपको देख रहा हूँ पर्सनली भी जी, तो एक चीज़ मुझे जाती है कि आप अपनी ब्रांडिंग जो है ऑफिस की, आलम लॉ की जो है, उस पर बड़ा फोकस है जी। और फर्स्ट डे से लेके आज तक मैंने अभी भी 1-2 दिन पहले पोस्ट देखी, माशाल्लाह वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप अभी भी ब्रांडिंग पे बिलीव रखते हैं कि ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग के बगैर जो है बिजनेस वो अधूरा है। एब्सोल्युटली। तो अपनी ब्रांडिंग के साथ साथ आप कैसे ये कम्पीट करते हैं कि यहाँ तो 100 बल्कि मैं कहूँगा थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट लॉ फर्म्स हैं, हमारी अपनी कम्युनिटीज़ की भी हैं और ओवरऑल बाकी कम्युनिटीज़ की भी हैं, तो उनसे आलम लॉ कैसे डिफरेंट है? वो कैसे अपने आप को डिफरेंट देखता है? ज़रूर जी, देखिए सबसे पहले तो एक तो यकीनन जो आपने ब्रांडिंग की बात शुरू की, तो मैं ये समझता हूँ कि जी ब्रांडिंग है क्या? ब्रांडिंग जो है ना वो आपकी आइडेंटिटी है कि हु यू आर, कि अली शाह इट्स ही हिमसेल्फ इज़ अ ब्रांड। मोहम्मद आलम, जब मैं डील करता हूँ लोगों के साथ एज अ प्रोफेशनल, एज अ लॉयर, सो आई शुड बी अ ब्रांड नेम हु कैन बी ट्रस्टेड, कि हम अपने आप को कैसे कंडक्ट करते हैं, कम्युनिटी में कैसे कंडक्ट करते हैं, क्लाइंट के साथ कोर्ट रूम में कैसे कंडक्ट करते हैं, लीगल कम्युनिटी के साथ कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ ब्रांडिंग। उसी तरह से जब फर्म की ब्रांडिंग आती है, जहाँ लीगल सर्विसेज और फर्म की बात आप करते हैं, तो वो ब्रांडिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि हु यू आर एंड व्हाट यू स्टैंड फॉर। तो यकीनन हम लोगों का या आलम लॉ फर्म का बड़ा फोकस शुरू दिन से रहा है कि हम अपनी एक ब्रांड की आइडेंटिटी कायम रखें, और इस ब्रांड को देखते साथ, यानी कि जो आलम लॉ फर्म एक ब्रांड है, उसको देखते साथ लोगों के जहन में कुछ बातें जो है ना वो आ जाएं कि जी इट्स अ सीरियस लॉ फर्म, it's a team of lawyers who are working and who are litigation lawyers who will stand up for your rights। और इस ब्रांड को हमने हर जगह पहुंचाना है, तो हम बड़ी मेहनत करते हैं। चाहे वो तो मुझे देखने को मिलता है, मैंने देखा मिस आगा की बस जो है, उसके अलावा जो बस स्टॉप्स हैं, और अब तो माशाल्लाह आप जो नेशनल टीवी है उस पर भी जा रहे हैं, तो इसमें आप बिलीव करते हैं कि एडवर्टाइजिंग जो है वो रिटर्न करता है? जी, इसमें इस तरह से है, देखें जब तक ये तो देखिए ना एक प्रोडक्ट है, अब मैं कोई चीज़ बेच नहीं रहा हूँ, यानी कि जो आलम लॉ फर्म है हम कोई प्रोडक्ट तो नहीं बेच रहे हैं, हम सर्विसेज दे रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो वी आर सेलिंग समथिंग। तो मैं तो यकीनन इस बात पर बिलीव करता हूँ कि जब तक आप अपने ब्रांड को हर घर में ना पहुँचाएं, यू विल नेवर बी सक्सेसफुल। तो इसका मतलब ये कि आप वाइडली सोचते, ये नहीं सोचते कि मैं तो मिस आगा की एक फर्म हूँ और मुझे मेरा सेंट्रल फोकस पॉइंट जो है वो
मिसिसागा ही है। नहीं जी ऐसा क्योंकि हमारा अपना विजन, जैसे मैंने कहा ना पहले दिन जब हमने खोला, एक विजन था कि जी टू ब्रिंग दिस फर्म टू दिस स्टेज वेयर वी आर, अभी हम जहाँ पे खड़े हुए हैं। आइंदे 5 सालों का जो है ना, नेक्स्ट 5 ईयर्स का मेरा विजन है कि जी इस फर्म को टोरंटो के, GTA के, ओंटारियो के हर घर में इस तरह से पहुँचे कि वो एक नाम हो कि जब भी किसी को लीगल सर्विस की ज़रूरत हो, दे शुड वन ऑलवेज थिंक अबाउट दिस नेम कि जी ये भी एक फ़र्म है जिसको आजमाना चाहिए। और इसीलिए इसी ब्रांड के कंपेन में अगर आपने देखा होगा कि हमने हैमिल्टन में जो है वो अपनी ब्रांडिंग कंपेन चलाई है, हैमिल्टन ट्रांजिट के अंदर, जहाँ पे कंप्लीट पूरा बस जो है वो आलम लॉ के नाम से रैप हुआ है। उसी तरह से हमने मिसिसागा में कंपेन चलाई है, जहाँ पे मिसिसागा में ट्रांजिट बसेस जो हैं वो कंप्लीटली रैप विद आवर नेम। टोरंटो में सबवेज पे हमारे 2 साल पहले, 3 साल पहले जो कंपेन चली थी, जिसका मतलब ये था कि जी हम टोरंटो के हर घर में हर बंदे को ये पहचाना चाहते हैं कि जी दिस इज़ अनदर ब्रांड नेम टू कंसिडर। और यकीनन जैसे अभी आपने जिक्र किया कि ये जो हमारे नेक्स्ट 5 ईयर्स का जो विजन है वो सिर्फ अपनी ये नहीं है कि जी मिसिसागा की कम्युनिटी या ब्रैम्पटन की कम्युनिटी, बल्कि थ्रू आउट प्रोविंस, जो कि CP24 एक बहुत बड़ा एक नाम है मीडिया में, जो कि वाइडली पूरे प्रोविंस में देखा जाता है। और सिर्फ हमारी कम्युनिटी नहीं देखती है, बल्कि इन जनरल एथनिक और हर कम्युनिटी देखती है उसको। तो उससे हमारी अभी ब्रांडिंग कैंपेन जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और नेक्स्ट 1 ईयर अब आप इंशाल्लाह देखेंगे और हमारी पूरे प्रोविंस के लोग देखेंगे हमारा नाम या हमारा एडवर्टीजमेंट, जो ब्रांड है वो CP24 के ऊपर। तो ब्रांडिंग आप बिलीव करते हैं कि जब आप कम्युनिटी इवेंट्स को सपोर्ट करते हैं तो वो आपके ब्रांडिंग में हेल्प करता है? देखिए, जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं, क्योंकि आपकी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। जी ज़रूर, वो हम इसको इस तरह से लेते हैं, यानी आलम लॉ फर्म या मैं पर्सनली इस तरह से लेता हूँ कि जी ये है टू गिव बैक टू कम्युनिटी। जिस कम्युनिटी ने आपको सपोर्ट किया है तो यू शुड ऑलवेज बी देयर फॉर, अगर वो कोई प्रोजेक्ट चला रहे हैं या कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको सपोर्ट करना हम समझते हैं आलम लॉ कि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए हम हमेशा हाजिर होते हैं, हमेशा अपने तमाम लोगों के साथ खड़े होते हैं, उनके साथ कंट्रीब्यूशन के लिए शामिल होते हैं, उनके साथ स्टैंड बाय करते हैं। और साथ साथ हमारे हॉस्पिटल्स हैं, वो भी हमारे एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन का एक हिस्सा है, जिसके तहत आलम लॉ अभी आप कुछ दिनों में ज़रूर इंशाल्लाह कुछ न्यूज़ सुनेंगे कि हमारी एक कॉन्ट्रैक्ट लोकल हॉस्पिटल्स को सपोर्ट करने के लिए जाएगा फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जी ज़िंदगी में बहुत सारी फर्म और बिजनेसेस कमाती हैं, नाम कमाते हैं, पैसे कमाते हैं, शोहरत कमाते हैं, लेकिन अक्सर जो बिजनेसेस हैं वो ये भूल जाते हैं दैट यू हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी। जिस सोसाइटी ने आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, जिस सोसाइटी ने आपको रेस किया है, ये जो कैनेडियन सोसाइटी है, और इस मुल्क ने आप सोचे क्या कुछ दिया है इतने थोड़े से अरसे में। हमारी सक्सेस में इस सोसाइटी का बड़ा हाथ है। तो जहाँ जहाँ मौका मिलता है हम कोशिश। तो इसका मतलब ये हो कि आपका ये बिलीव नहीं कि ये जो कुछ है ये तो मेरी मेहनत से हुआ, मुझे सोसाइटी ने क्या दिया है? नहीं जी, एब्सोल्युटली ये बिलीव नहीं, एब्सोल्युटली नहीं बिलीव है। मैं अपनी पूरी मेहनत करता हूँ, सो डू मेनी बिजनेसेस एंड मेनी लॉयर्स एंड मेनी प्रोफेशनल डू। अगर मैं समझता हूँ कि जी मेरी सक्सेस है और मुझे अचीवमेंट मिली है, तो उस अचीवमेंट में जो कंट्रीब्यूशन है हमारी कम्युनिटी का है, जो लोगों ने हमें ट्रस्ट किया उनका है, हमारे क्लाइंट्स का है, और इस सोसाइटी इन जनरल। तो हॉस्पिटल्स को सपोर्ट करना या दूसरे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना वो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं अपने तमाम बिजनेस कम्युनिटी को कहूँगा, प्रोफेशनल्स को कहूँगा कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ मिसिंग फ्रॉम आवर बिजनेस कम्युनिटी। वेरी गुड। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं B2B में आज हमारे साथ बहुत ही प्यारी शख्सियत हैं मोहम्मद आलम। तो उनसे अभी बहुत सारी बातें होंगी, यहाँ हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं। तो आइए ब्रेक के बाद उसी पॉइंट पे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। सफ़र बेलौस मोहब्बत का हो, कीमती किसी लम्हे में शिरकत का हो, या सोनी धरती से रग़बत का हो,
सफर दिल में बसी अकीदत का हो, उस मुनव्वर ज़मीं की ज़ियारत का हो, या मुअज़्ज़म उस मट्टी पे इबादत का हो, किंग ट्रैवल सफर से जुड़े आपके सभी जज्बात की कदर करता है। तभी तो आपके हर सफर को इस कदर आसान रखता है कि तवील से तवील सफर का भी हर लम्हा खुद मंजिल का निशान लगता है। किंग ट्रैवल। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन कॉल 1-800-844-5464। रियल एस्टेट की दुनिया में एक बाएतमाद और काबिले भरोसा नाम, ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड रियल एस्टेट प्रोफेशनल महमूद भुल्लर आपके बजट, फाइनेंशियल सिचुएशन और पसंद की लोकेशन पर परफेक्ट रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी दिलवाना है इनका काम। गारंटीड सेटिस्फेक्शन का एक ही नाम, महमूद भुल्लर फ्रॉम रॉयली पेड सिग्नेचर रियलिटी ब्रोकरेज। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल मिलाएं 416-452-0505। Are you sure about it? Let's do it then. The family law lawyers at Alam Law Chambers will be with you during your stressful divorce and custody battle so that the best possible result can be found for you and your children. Reliable and affordable. Alam Law. तो जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस वहीं से सिलसिला शुरू करते हैं जहाँ से कि आलम भाई से हम बात कर रहे थे। जगह डिफरेंट नज़र आ रही होगी यकीनन। ये आलम भाई का ऑफिस है, पहले हम लॉबी में थे वहाँ पे। तो हमने यही साथ साथ कोशिश कर रहे हैं कि आपको उनकी जो अचीवमेंट के साथ साथ उनका जो सेटअप है माशाल्लाह इतना खूबसूरत, तो उन्होंने जो अपनी एक मेहनत से इसको इस्टेब्लिश किया है ताकि वो भी आपको नज़र आए। तो क्योंकि स्टूडियो में तो हमेशा मैं कहता हूँ कि बातों से नज़र नहीं आता, बातें तो कोई भी कर सकता है कि जी मैंने ये अचीव किया, लेकिन जब आप फिज़िकली उस जगह पे जाते हैं और देखते हैं तो वो एक दिली तौर पे जो कर रहा था मेहनत, उसको तो खुशी महसूस होती है, लेकिन जो इन अचीवमेंट्स को देख के अप्रिसिएशन अगर हम नहीं करते उनको, तो फिर इसका मतलब है हम भी अपना हक अदा नहीं कर रहे। तो हमें हमेशा जो है जो भी अचीवमेंट होती है जिसकी उस पर खुशी का इज़हार करना चाहिए और दिल से उनको मुबारकबाद भी देनी चाहिए कि भाई उसके पीछे, क्योंकि उनकी दिन रात की मेहनत है, वो एक दिन में या एक रात में ये पूरी एम्पायर खड़ी नहीं होती। तो आलम भाई ये बताएं, माशाल्लाह आपकी ये पूरी, मैं इसको एम्पायर ही बोलूँगा क्योंकि ये आपकी ओवरनाइट जो है ये सब कुछ नहीं हुआ, इसमें बड़ी आपकी एफर्ट है, मेहनत है। मैं जब 2007 में या कनाडा में आया हूँ तो उसके कुछ अरसे बाद मैं आपको डिफरेंट चैनल्स पे देखता था। आप मतलब लोगों को कोशिश करते थे तब से, तब तो आलम लॉ एस्टेब्लिश आई थिंक नहीं हुआ था, तब से आप लोगों को, कम्युनिटी को पूरी अवेयरनेस दे रहे हैं बहुत। और वही मैं कहता हूँ कि आपकी एक स्ट्रगल जो कि जिस करके रिज़ल्ट अब आपको अब आके मिला है, सही है। तो इतना बड़े एम्पायर है, इसमें कितने स्टाफ, कितने लोग, इसमें तो काफ़ी सारे लोग होंगे। जी एक बंदे का काम तो नहीं लग रहा। नहीं जी, यकीनन इसमें तो दो चीज़ें हैं। पहले अगर हम इसको इस तरह से बात करें कि मैं तो बस आई एम हम्बल्ड, आई एम सेइंग दिस इज़ अ ब्लेसिंग दैट व्हाट वी हैव, हमारे पास जो अचीवमेंट है इसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है इस सक्सेस में। यू नो स्पेशली जब हम अब हम बात कर रहे हैं कि जी जो एक्चुअली जिन लोगों ने काम किया है, तो मैं तो समझता हूँ कि जी मेरा रोल तो यू नो जस्ट एज अ लीडर फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन राह दिखाना है। जो लोग यहाँ पर आलम लॉ फर्म के साथ एसोसिएट हैं या अटैच्ड हैं, उनमें जो एक बड़ा नाम है वो यकीनन आफ्ताब आलम का है, जो कि मेरा भाई है और माशाल्लाह वेरी यंग, टैलेंटेड, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी कमिटेड। और मैं समझता हूँ कि जी उसके हार्ड वर्किंग और उसकी कमिटमेंट के बगैर जो है ना, आलम लॉ ऑफिस वुड नॉट बी हेयर एज यू आर सीइंग। तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, और मैं हमेशा उस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ, उसकी अपनी मेहनत को, उसकी अपनी कमिटमेंट को
you know he was an engineer. तो फिर इंजीनियर से जो है ना प्रोफाइल चलो वो तो जी बहुत सारे क्वालिफाइड में उनकी डिग्रीज हैं और वो सारा जो है तो वहाँ से निकल के फिर वो he get inspired by you know by his elder तो ये brother. जो सारा इतना खूबसूरत इंटीरियर ये उनका चॉइस है या आपकी जी सो इट्स अ टीम वर्क जैसे हम दोनों ने मिलके जब हमने तो किसमें अच्छा टेस्ट है जी एब्सोल्युटली तो इसमें यकीनन मेरा बड़ा एक ख़ास आइडिया है कि मैं कभी भी कोई चीज़ करता हूँ चाहे घर हो चाहे दफ्तर हो या आप मुझे कहीं इन्वॉल्व करें किसी सेटिंग में तो आई जस्ट डोंट कंप्रोमाइज़ के बस कर लेना है काम बल्कि हमेशा ये है कि जी टू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। जब हम ये ऑफिस ये बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे थे तो देयर वाज अ डिज़ाइनर इन्वॉल्व एंड आई वाज वर्किंग वेरी क्लोजली। कुछ आइडियाज़ मेरे थे कुछ हमारे डिज़ाइनर्स और इंजीनियरिंग टीम के थे तो उसमें यकीनन हमने बहुत सारा पर्सनल टच भी रखा है। हर चीज़ को कोशिश रखा है कि बड़ा प्रोफेशनल तरीके से उसको हैंडल हो तो उसमें यकीनन आफ्ताब का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसका भी बड़ा इनपुट है। आप ये समझ लें कि आफ्ताब आलम हाँ जी बट आफ्ताब आलम इज़ यू नो अगर पिलर के एक बिल्डिंग के एक साइड पे एक पिलर है अगर मोहम्मद आलम है तो सेकंड पिलर आफ्ताब आलम है मतलब मैं कह सकता हूँ कि वो आपका राइट शोल्डर राइट हाँ जी बिल्कुल जो राइट बाजू है और उसके साथ साथ जो टीम की हम बात कर रहे थे वो हमारे सपोर्टिंग पिलर्स हैं। मैं बड़ा प्राउड होता हूँ कि जी द काइंड ऑफ टीम आलम लॉ हैज़ we are blessed to have this hard-working team of lawyers, the staff, the supporting staff who are working, क्योंकि उनके अंतक मेहनत और उनकी कमिटमेंट के बगैर भी also you cannot achieve result, क्योंकि they are the one who are also delivering result. उन्हीं के रिजल्ट के बेस पे आलम लॉ पे ट्रस्ट होता है लोगों का या उनके क्लाइंट का ट्रस्ट होता है। तो हमारे पास इस वक्त क्लोज टू 12 लॉयर्स एट आलम लॉ फर्म एंड आलम लॉ चैम्बर के अंदर मौजूद हैं। हमारे पास टोटल जो स्टाफ हैं वो अबाउट 34 लोग हैं जो कि आपको इस फ्लोर पे नज़र आएंगे। और यू नो ये एक ऐसी एक सॉलिड टीम है जिसको हम दोनों ने मिलकर बिल्ड किया है। इनकी कमिटमेंट है और यकीनन इसमें यू नो हम उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं। तो इसी तरह से ये सिलसिला चल रहा होता है। तो यहाँ जबकि आप बता रहे हैं कि ऑलमोस्ट 35 मेंबर का स्टाफ है तो लॉयर्स कितने हैं? सो हमारे पास 11 लॉयर्स हैं जी 11। तो ये हर एक लॉयर जो है अपनी स्पेशलिटी उसकी क्या सर्विसेज वो देते हैं? तो हमारे पास जो 7 हमारे जो लॉयर्स थे इसमें से 2 उन्होंने अपना करियर चेंज कर लिया है। तो एक्चुअली हमारी जो टीम है पर्सनल इंजरी की और इंश्योरेंस लिटिगेशन की वो 7 लॉयर की टीम है जिसमें अभी 2 की हमें रिप्लेसमेंट हम ढूंढ रहे हैं। ये जो 7 लॉयर की टीम है उसकी जो स्पेशलिटी है वो है जो विक्टिम्स होते हैं कार एक्सीडेंट के स्लिप एंड फॉल की वजह से जो इंजरीज हो जाती हैं या इंश्योरेंस कंपनी ने किसी किस्म का क्लेम आपका डिनाई कर दिया हो या आप यू नो आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली वो डिनाई कर दिया उसको हम इंश्योरेंस लिटिगेशन कहते हैं। तो ये जो टीम है 7 लॉयर्स की दे ऑल कमिटेड फॉर दिस वर्क। इंश्योरेंस कार एक्सीडेंट स्लिप एंड फॉल इंजरीज कोई लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी डिनाई हो जाए तो ये टीम है 7 लॉयर की। देन वी हैव लॉयर्स हियर इन अदर एरियाज ऑफ लॉ जो कि दूसरे एरियाज ऑफ लॉ प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अभी रियल एस्टेट में हमारे पास एक लॉयर है जो कि डेडिकेटेडली रियल एस्टेट डिवीज़न को चला रहा है जो कि रियल एस्टेट क्लोजिंग रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल उसकी भी इंशाल्लाह भी बात करेंगे। ये आप पहला मेरा ख्याल है मीडिया डिस्कशन जिसमें ये लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है कि आलम लॉ बल्कि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर ही कर लेता हूँ इसी बहाने और ऑफिशियली अनाउंसमेंट अभी नहीं हुई है। तो आलम लॉ फर्म ने आलम लॉ रियल्टी के नाम से आलम लॉ रियल एस्टेट लॉ की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। अच्छा जिसका मतलब ये है कि जी अब हमारे क्लाइंट्स कम्युनिटी इन जनरल वो रियल एस्टेट के किसी भी नीड्स के लिए किसी भी प्रैक्टिस के हेल्प के लिए अब हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बड़ी स्पेशलिटी हमारी है कि जी जब आप फर्म को रिटेन करते हैं तो ये आप किसी सिंगल लॉयर को रिटेन नहीं कर रहे हैं किसी रियल एस्टेट की क्लोजिंग के लिए बल्कि एक बड़ी फर्म को रिटेन कर रहे हैं जहाँ पे अगर एक लॉयर मौजूद नहीं तो दूसरा लॉयर वो जो है वो आपकी क्लोजिंग कर देगा। यानी कि एक बेटर सर्विस आपको मिलेगी और हमारे जो लॉयर्स हैं जो कि रियल एस्टेट प्रैक्टिस कर रहे होंगे वो लॉयर्स दे आर नॉट ओनली रियल एस्टेट लॉयर दे आर रियल एस्टेट लिटिगेशन लॉयर एज वेल। तो कोई प्रॉब्लम आ जाए कोई इश्यूज आ जाए तो लिटिगेशन लॉयर जो है ना और पूरी टीम का एडवांटेज आपके पास होगा। अगर आपकी ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉब्लम आ जाए
चाहे एज अ सेलर चाहे एज अ बायर। तो ये एक बड़ा एडवांटेज होगा लोगों के लिए हमें हायर करना, यानी आलम लॉ फर्म को, आलम लॉ रियल्टी को, आलम लॉ रियल एस्टेट प्रैक्टिस को हायर करना एट अ वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइस। तो ये तो हमारी एक अभी रियल एस्टेट के हवाले से बात करें, वी हैव a criminal lawyer, Michael Pasquale. He only practiced in our chamber, and Alam Law Chamber, he practiced criminal law. तो उसकी अपनी एक डेडिकेटेड प्रैक्टिस है। ही इज़ नॉट अ जनरल प्रैक्टिशनर। सिमिलरली जैसे हमारे जो 7 लॉयर हैं, ये जनरल प्रैक्टिशनर नहीं है, दे ऑल हैव वेरी स्पेशलिटी, अपना उनका एक्सपीरियंस किसी एक एरिया ऑफ लॉ में। और ये जो क्लाइंट होते हैं उनको बड़ा बेनिफिट होता है कि जब आपको जो सर्विस मिल रही है वो किसी ऐसे लॉयर से मिल रही है जो कि जनरल प्रैक्टिशनर नहीं है, बल्कि स्पेशलिस्ट और स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिस करता है और वेरी एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस करता है किसी एक एरिया ऑफ लॉ में। वी हैव लॉयर इन फैमिली लॉ, वी हैव लॉयर एंड कंसल्टेंट इन इमिग्रेशन लॉ। लेकिन इसमें मुझे मेरे ज़हन में एक क्वेश्चन जा रहा है कि जो आप सर्विसेज दे रहे हैं जी, इस पे तो मैं सिर्फ GTA को ही बोलूँगा कि GTA में बेशुमार लॉयर्स हैं जिनके मैं एडवर्टाइजमेंट देखता हूँ, मिलने वाले भी हैं, हर जगह मिलते भी हैं जी। तो इसमें मैं कहूँगा कि आलम लॉ की क्या खसूसियत उसमें ऐसी है कि लोग उनको छोड़ के आपके पास आएँ जी, तो ये हमें क्यों, हाँ आप वो क्या डिफरेंस है उसके अंदर उनकी सर्विसेज और आपकी सर्विसेज में? ज़रूर। तो देखिए, एक तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद काउंटिंग व्हाई आलम लॉ ऑफिस इज़ इन अ बेटर पोजीशन किसी क्लाइंट को सर्विस देने के लिए। तो एक तो आप देख रहे हैं द साइज ऑफ द फर्म, दैट ऑल्सो मैटर्स कि जब आपका कोई लिटिगेशन का मामला हो ना, कि अगर आप एक रेप्यूटेबल फर्म को, बड़ी फर्म को रिटेन करते हैं, तो जो दूसरी पार्टी होती है ना, इंश्योरेंस इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल, उनके खिलाफ कोई केस है, तो दे ऑल्सो सी कि जी आपने रिटेन किसको किया है, इज दिस अ सोल प्रैक्टिस जनरल प्रैक्टिशनर और इज दिस अ बिग फर्म जिनके पास रिसोर्स इतने मौजूद हैं कि वो फाइट कर सकते हैं। क्योंकि लिटिगेशन तो सारा अगर उनको ये पता चल जाए कि जी इफ़ यू रिटेन somebody who does not have that much resource कि वो स्टैंड कर सकता है इस लिटिगेशन में, तो इंश्योरेंस कंपनी के पास, उनके लॉयर्स के पास तो बहुत पैसे हैं टू बर्न। जब उनको अंदाज़ा हो जाए कि जी जिस लॉयर को आपने रिटेन किया है, देन दे हैव ऑल्सो रिसोर्स नॉट ओनली इन टर्म ऑफ फाइनेंस और इकोनॉमिक, बट उनके पास एक बड़ी टीम मौजूद है। तो ये बहुत बड़ा रिजल्ट दिलाने में जो है एक बड़ा इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है कि टीम का। सेकेंड ये कि हमारी फर्म ऑब्वियसली वी आर मल्टी लैंग्वेज, हमारे जो स्टाफ हैं वो हर तरह की लैंग्वेज के, हमारे लॉयर्स हैं, दे आर फ्रॉम ऑल द रेशलाइज्ड कम्युनिटी। वी हैव Laurentia Faciaro, she has shares the black community. She was a US practicing lawyer and then Canada में अब वो मूव हो गई है, कनाडा में प्रैक्टिस कर रही है with our firm. We have lawyers who have Indian background. We had lawyer who had Greek background. So हर तरह की जो है ना आपको जो सर्विस देने के लिए मौजूद लॉयर्स हैं, स्टाफ हैं, वो आपकी ज़ुबान बोलते हैं, आपकी कल्चर से अगर हैं तो आपके लिए एक एडेड एडवांटेज हो जाता है। सेकेंड ये कि जी वी टेक आवर वर्क वेरी सीरियस, हम रिज़ल्ट और डिलीवरी पे बिलीव करते हैं। एंड अगर हमें लग रहा है कि जी इंश्योरेंस कंपनीज आर नॉट लिसनिंग, दे ऑल्सो नो आवर नेम ओवर द ईयर्स कि चाहे छोटे से छोटा केस हो, इफ़ दैट केस नीड्स टू गो एंड फाइट इन कोर्ट, वी विल गो। तो ये वो एडवांटेजेस हैं, प्लस पर्सनल अटेंशन के हमारे यहाँ हमारी फर्म में जो कल्चर है वो कल्चर ये है कि जी क्लाइंट इज़ नॉट अ नंबर, क्लाइंट इज़ अ पर्सन। और वो बड़ी पर्सनलाइज सर्विस हम डिलीवर करते हैं जो कि डिस्टिंग्विश करती है हमें एंड मैनी अदर फर्म्स, मैनी अदर लॉयर्स। जो लोग हमारे पास शेयर करते हैं एक्सपीरियंस, इफ दे केम फ्रॉम अदर लॉयर, कि फॉर देम दे आर ओनली अ फाल, फॉर अस दे आर ए क्लाइंट, दे आर अ पर्सन जिनके लिए हम फाइट कर रहे हैं। तो इसमें एक चीज़, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा सर्विसेज दे रहे हैं जी, उसमें तो कोई एक चीज़ तो ऐसी होगी जिसको हम कहेंगे जी ये स्पेशलाइज जी ब्रांड है हमारा जी, है? तो वो कौन सा ब्रांड है, ये सर्विस है जिसको कि आप मतलब जी जिसे कहते हैं फुल प्रेशर से कहते हैं कि जी ये गारंटेड है जी, तो वो क्या है? सो यकीनन उसमें जैसे आपने भी सुना होगा कि हमारा जो एक्चुअल नाम इंश्योरेंस इंडस्ट्री या कम्युनिटी इन जनरल जानती है, चूँकि लॉ चैम्बर तो अभी शुरू किया ना 3 साल पहले हमने, तो लोगों की शायद इतनी अवेयरनेस ना हो, लेकिन हमारा नाम या जो हमारा लोगो है वो
in general in our community, they know that we are personal injury lawyer, injury lawyers, or insurance litigation lawyer. This is what we do. तो ये हमारी जो ब्रांड की पहचान है, जिस पे हमारा कोर और सारे के सारा जो ज़्यादातर स्टाफ और लॉयर्स जैसे मैंने कहा ना, वो डेडिकेटेड है फॉर दिस एरिया ऑफ लॉ. तो मैं इन जनरल यकीनन इस टीम को लीड करता हूँ. आफ्ताब इसी इंश्योरेंस और एक्सीडेंट के टीम में जो फर्स्ट सेक्शन होता है एक्सीडेंट बेनिफिट को, आफ्ताब उनको लीड करता है. और यही हमारी पहचान, ये हमारी शख्सियत है. लेकिन उसके साथ साथ जब हमने लॉ चैम्बर खोला है तो नाउ वी हैव लॉयर्स प्रैक्टिसिंग एट लॉ चैम्बर इन अदर एरियाज ऑफ लॉ. तो ये सब करने के बाद आपको आलम लॉ जो है वो कहाँ फ्यूचर उसका क्या मुझे तो बहुत डिफरेंट नज़र आ रहा है. मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि आप क्या विजन आगे लेके चल रहे हैं इससे आगे. जी, तो यकीनन ये हमारा जो जहाँ पे आप बैठे हुए जिस स्टेज पे आपने देखा है, ये हमारा जब हमने 2009 में शुरू किया था, 10 साल का प्लान था 10 years में, कि वेयर वी वांट टू सी आवर नेम एंड आवर फर्म. नेक्स्ट 5 years का हमारा प्लान ये है कि जी इस ब्रांड को ओंटारियो के हर कंज्यूमर तक पहुँचाएँ फॉर लीगल सर्विस के हवाले से. उनको बताएं कि जी देयर इज़ ए लॉ फर्म अवेलेबल जो आपको पर्सनली जो है ना, आपको नॉट एज अ फाइल बट आपको पर्सनल सर्विस देगी, और अपना नाम फर्दर जो है वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में और लीगल कम्युनिटी में जो है ना पहुँचाएँ, ताकि उनको पता हो कि जी इस ओंटारियो के अंदर एक ब्रांड नेम मौजूद है इन लीगल सर्विसेज. तो इसमें एक चीज़ आई डोंट नो कि इससे रिलेटेड है या नहीं, लेकिन मैंने देखा है मोहम्मद आलम को जी, वो कम्युनिटी के हर फंक्शन में, स्पेशली जितने भी यहाँ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको हमेशा सपोर्ट करता है. उसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट मुझे जस्ट ये नहीं होता कि चेक दे दिया और आप साइड पे हो जाते हैं. मैंने उसको फिजिकली देखा, इन्वॉल्व, एक्टिव जिसका पार्टिसिपेशन दे. तो आप इस पे कहाँ तक बिलीव रखते हैं कि कम्युनिटी को सपोर्ट करना, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना, वो आपको क्या बिजनेस में हेल्प करती है या आपकी सेटिस्फेक्शन, इनर सेटिस्फेक्शन के लिए ये सारा काम करते हैं आप? सही है. तो मैं शाह साहब, मैं आपको इस हवाले से सवाल का जवाब इस तरह से एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ कि जैसे थोड़ी देर पहले हमने बात की थी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि to not just to support financially but be part of those organization. There are many organizations that I'm being part of this, और उसका मतलब सिर्फ यही है, और यही आपको शो करता है कि it's not only about firms की branding, firm का name, बल्कि I believe this कि जी लोग हमारे जैसे प्रोफेशनल्स, एजुकेटेड लोग अपना कंट्रीब्यूशन डालें इस जद्दोजहद में. अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी अच्छे कॉज के लिए काम कर रही है, रिसेंटली अगर आपने देखा होगा वाटर फॉर लाइफ के प्रोजेक्ट में मैं इन्वॉल्व हूँ, जो जुनैद जमशेद मरून साहब का प्रोजेक्ट था पिछले 2 सालों में. तो इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हॉस्पिटल्स को सपोर्ट करते हैं, एंड आई ऑलवेज वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट ओनली इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली टू सपोर्ट देम बट टू बी पार्ट ऑफ देम. अपने रिसोर्स इस्तेमाल करें. एक चीज़ हमेशा जहन में रखें कि व्हाट यू विल गिव इट विल कम बैक. डेफिनेटली आप अच्छा कर्म करेंगे वापस आएगा, बुरा कर्म करेंगे वो भी वापस आएगा. तो जब आप अपना जेस्चर देने वाला रखें कम्युनिटी को, जिस जगह आप फल फूल रहे हैं, जिस जगह आप कमा रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको बताऊं कि मैंने ये देखा है कि वो वापस आ जाता है. और जैसे आपने कहा ना कि हमारे पास वापस आना क्या है, हमारे पास वापस आना है कि जी मोर क्लाइंटेल, क्योंकि लोग भी देखते हैं. आप ये समझ लें कि ऐसा नहीं है कि लोग अनकॉन्शियसली किसी फर्म को रिटेन करते हैं. उनके जहन में मैं देखता हूँ कि लोग वहीं जाते हैं जहाँ पे उनको ट्रस्ट मिलता है. अगर ट्रस्ट नहीं है तो फिर वो लोग आपके पास और किसी भी प्रोफेशनल और यकीनन मैं समझता हूँ जो कंज्यूमर्स हैं, वो कंज्यूमर ये भी देखते हैं कि जी ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है या कौन सी ऐसी लॉ फर्म है या लॉयर्स हैं जो कि कम्युनिटी में इन्वॉल्व हैं या कम्युनिटी को दे आर विलिंग टू गिव बैक. और जब वो ये इस चीज़ को देखते हैं कि जी इफ़ समबडी इज़ गिविंग बैक टू द कम्युनिटी दे विल ऑलवेज बी विथ यू. बिल्कुल सही. लेकिन इसमें एक चीज़ कम्युनिटी के अलावा मैंने देखा है, आप सोशल मीडिया पे किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे आप गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज करते हैं. ये स्पेशली ये इंजरी मैटर्स और ये वो जो
इसके पीछे भी तो एक माफिया है। जी जी बिल्कुल। तो मैंने देखा है आप सोशल मीडिया पे किसी न किसी चैनल पे आप हमेशा बोलते हैं। सही। तो उसकी क्या रीज़न है? वो आपके अंदर एक वो, क्योंकि आप बेसिकली जो कि लॉयर हैं, क्या आपको फील होता है कि ज़्यादती हो रही लोगों के साथ? यकीनन देखिए, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, मेरा किसी पॉलिटिक्स से वास्ता नहीं है एज ऑफ नाउ। जो भी मैं बात करता हूँ, जो कुछ भी बोलता हूँ, दैट इज़ ओनली फॉर एक्सेस टू जस्टिस, क्योंकि वही मेरी जिम्मेदारी है, वही मेरा काम है, वही मेरा प्रोफेशन है। मेरा प्रोफेशन जो है वो मुझे कहता है कि जी जहाँ पे जस्टिस ना हो तो आप बोलें ज़रूर, वोकल हों। आप यकीनन देखते हैं कि आई एम वेरी वोकल इन सोशल मीडिया, वेरी स्पेसिफिक। लास्ट टाइम आई थिंक आपने कैंपेन भी की जिसमें 900 प्लस कुछ लोगों ने साइन भी किया। जी जी बिल्कुल। तो इसी हवाले से मैं बड़ा वोकल हूँ कि जो ये इंश्योरेंस माफिया है और इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, वो जो ज़्यादती हमारे कंज्यूमर्स के साथ कर रही है कि जी वी आर पेइंग हाईएस्ट प्रीमियम इन द प्रोविंस ऑफ ओंटारियो, गेटिंग लीस्ट बेनिफिट, हर दफ़ा बेनिफिट्स। वो 9,000, सॉरी मैं 900 बोला नहीं, 9,000 वो 9,000 लोगों ने उस पिटीशन को, चूँकि मैंने रेज़ किया था ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, डग फोर्ड और हमारे मेंबर ऑफ प्रोविंशियल पार्लियामेंट उसको देखें और उसको क्वींस पार्क पे बात करें कि जी ये क्या ज़्यादती है कि जी वी इन ओंटारियो आर पेइंग द हाईएस्ट प्रीमियम एंड वेयर एज इंश्योरेंस कंपनीज आर मेकिंग मनी बट दे डोंट वांट टू गिव बैक, दे डोंट वांट टू कट योर प्रीमियम। तो हम लोग इतने ज़्यादा प्रीमियम कर रहे हैं, मोर स्पेसिफिकली कोविड के हवाले से, कि कोविड के दरमियान गाड़ियाँ नहीं चल रही थी, एक्सीडेंट्स कम हो रहे थे। आप हाई प्रीमियम इंश्योरेंस इसीलिए पे कर रहे हैं ना ओंटारियो में। इंश्योरेंस कहती है कि जी कि इंश्योरेंस महंगा इसलिए कि जी बहुत एक्सीडेंट होते हैं, बहुत क्लेम पे करना पड़ता है। लेकिन व्हाट अबाउट दिस लास्ट 6 to 8 months जब एक्सीडेंट्स नहीं हो रहे हैं, बहुत कम हो रहे हैं, तो इंश्योरेंस कंपनीज आर मेकिंग millions of dollars. So now insurance companies should come back and pay all these money back to their insured और कंज्यूमर्स को वापस करना चाहिए। लेकिन उसके लिए कोई कंसेंसस नहीं है, उसके लिए मेरा ख्याल है आई थिंक पॉलिटिकल विल भी नहीं है, ये मेरा अपना ओपिनियन है। सो ये 9,000 लोगों ने पिटिशन मेरा साइन किया था, जिसको मैंने डग फोर्ड को और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कन्विंस किया कि दे शुड लुक इनटू दिस, ताकि लोगों के लिए मैं आवाज़ बन सकूं। और ये मेरा स्ट्रगल चलता रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ मैं अपने पर्सनल लेवल पर या आलम लॉ के प्लेटफॉर्म से नहीं करता हूं, बल्कि ओंटारियो ट्रायल्स लॉयर्स एसोसिएशन का ना सिर्फ मैं मेंबर हूं, बल्कि उनके लॉबी इंश्योरेंस लॉबी कमेटी का एक एक्टिव मेंबर हूं, और जिसका सिर्फ मतलब यही है कि जी वी कंटिन्यू टू लॉबी अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनीज इनजस्टिसेस। आप आई थिंक एयरलाइन इंडस्ट्री में जो है उसका जो इंश्योरेंस का उसका भी आप देखते हैं। सो वी हमारी फर्म जैसे है कि हम लोग हर तरह के एक्सीडेंट्स करते हैं, इसी तरह से एयरलाइंस क्रैशेस जो होते हैं उसमें भी इन्वॉल्व हैं। उस तरह के जो केसेस हैं जिनमें विक्टिम एयरलाइन क्रैश के बाद फैमिली रह जाती हैं, तो उनको भी हेल्प करते हैं। दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर प्रैक्टिस। वेरी गुड। तो इसमें हमने बहुत सारी बातें वो की जिसमें कि माइंड का टू मच इस्तेमाल है जी, लेबर है, फिजिकली भी भाग दौड़ एग्जर्शन है इसमें। तो मैंने देखा आप हर साल टी शर्ट्स आलमला की खूबसूरती पहनी हुई होती है और पूरी एक टीम एयरपोर्ट से पिक्चर फेसबुक पे डलती थी, आज हम क्यूबा जा रहे हैं या वेकेशंस पे जा रहे हैं। तो वो क्या है, उसमें आप बिलीव करते हैं उसमें तो अच्छे खासे पैसे लगते हैं, आप पूरी टीम को ले जा रहे होते हैं। यकीनन इसका मतलब है कि आलमला बहुत पैसे कमाता है जिसकी वजह से ले जाते हैं, या कोई और रीज़न है? सही है, नहीं, इसके पीछे 2 रीज़न है। एक तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेल सेटल्ड, वेल रिस्पेक्टेड लॉ फर्म, लेकिन उसके जो रीज़न है वो कुछ और है। हम यानी कि मैं बीइंग द लीडर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन हमेशा बिलीव करता हूँ टीम बिल्डिंग के ऊपर, कि गिव इम्पोर्टेंस टू द टीम, क्योंकि अगर ये टीम है तो मैं हूँ, ऐसे ही मेरी सक्सेस है तो इस टीम की वजह से है, मेरी सक्सेस है तो इनके हार्ड वर्क की वजह से है। तो आई थिंक देयर इज अगेन अ टाइम, जैसे मैंने कहा ना, गिव बैक टू कम्युनिटी, देन अगेन गिव बैक टू योर टीम, कि हम लोग इसको सोशल बिल्डिंग एक्सरसाइज करते हैं, टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज कहते हैं हर साल। और कभी क्यूबा, कभी जमैका, हर साल जाते हैं। इस साल कोविड की वजह से नहीं जा सके हम, बट वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ डेट के टीम को ले जाया जाए,
तो ये एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो कि मैं समझता हूँ कि आम बिजनेसेस या प्रोफेशनल्स जो है ना वो जो लीडरशिप पोजीशन में है वो इस चीज़ को इग्नोर कर जाते हैं। या यकीनन इसमें बहुत पैसे लगते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। अगर मुझे पैसे बचाने हो तो मैं $50,000 अपनी जेब में रखूँ, कोई कुछ और दूसरा एक्सपेंस करें, फैमिलीज़ को उस 50,000 में घुमाएं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो एक्सपेंस नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। टू इन्वेस्ट इन योर ओन पीपल। तो हम उनकी ट्रेनिंग भी करते हैं, प्लस उनको टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज के लिए बाहर ले जाते हैं जहाँ के उनको हफ्ते भर जो है ना किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती है। वी स्टार्ट बॉन्डिंग टुगेदर, होता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टाफ है, लॉयर्स हैं, तो दोनों के दरमियान उससे बहुत सारे मौके मिलते हैं, आप बैठते हैं, बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं। वहाँ बैठना है, यू आर ईटिंग टुगेदर, ब्रेकफास्ट एक साथ हो रहा है, गेम्स हो रहे हैं, स्विमिंग पूल में एक साथ जो है ना नहा रहे हैं, समुद्र में नहा रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि एक दूसरे के अंदर वो झिझक जो है ना, स्टाफ कोई छोटा है, कोई लीगल असिस्टेंट है, कोई नया है, टीम के अंदर मर्ज नहीं हो पाया प्रॉपर तरीके से, तो व्हेन यू गो इनटू दैट सिनेरियो वो खुल जाते हैं, आप ओपन अप हो जाते हैं। अब यू आर स्लीपिंग साथ लोग, ऑब्वियसली टीम जो है दो लोग डबल बेड शेयर करते हैं, तो उससे भी लोगों का, जब आप किसी के साथ रहते हैं हाँ। एक साथ एक बेडरूम में शेयर करते हैं, गपशप लगाते हैं, अपनी बातें करते हैं, तो उससे बड़ी बॉन्डिंग हो जाती है टीम की। तो ये टीम बॉन्डिंग एक्सरसाइज का हिस्सा है, एंड टू री इन्वेस्ट इन ऑन आवर टीम। तो बहुत सारी चीज़ें हमने आलम लॉ फर्म के हवाले से डिस्कस की, मतलब स्क्रैच से लेके कहाँ इस वक्त खड़े हैं। इसमें मैं हमेशा अपने जो मेरा गेस्ट होता है उससे एक चीज़ पूछता हूँ कि जहाँ पे आप इस वक्त आप स्टैंड कर रहे हैं, माशाल्लाह आपने बहुत सारी चीज़ें अचीव की हैं, तो अगर आप रिलैक्स हो के इस खूबसूरत सीट पे बैठते हैं शाम को किसी भी टाइम, तो कभी आपने सोचा कि यार मेरे से किसी के साथ कुछ ज़्यादती तो नहीं हुई, या कोई ऐसी चीज़ है जिसको कि आप अपने पेज से क्रॉस करना चाहें, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, क्योंकि आपका काम इंतहाई सेंसिटिव है। हाँ जी। तो जाता है कि यार मेरे से किसी के साथ ज़्यादती तो नहीं कभी, आपने वो कभी सोचा उस बारे में? शाह साहब, मैं समझता हूँ कि आई थिंक अबाउट दिस एवरी डे, एवरी नाइट, कि थ्रू आउट द डे व्हाट हैपेंड, कहाँ पे गलती हुई है, क्योंकि और मुझसे भी गलती होती है बड़ी, क्योंकि मैं इंसान हूँ, हम सब लोग इंसान हैं, हम सब प्रोफेशनल। आप अपने इवन प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी डिस्चार्ज करते हुए ना, देयर आर टाइम्स के आपको रिग्रेट होता है कि जी आई विश कि मैंने ये क्या होता है इस क्लाइंट के लिए। बहुत सारी देखें, ये वो गलतियाँ होती हैं, ये वो चीज़ें होती हैं जो कोई इंटेंशनल नहीं होती हैं। यकीनन बाज़ दफ़ा किसी क्लाइंट की फीलिंग भी ना जाते हुए भी हर्ट हो सकती है, और हमें पता भी नहीं होता है, लेकिन बाद में रियलाइज़ होता है कि जी कि मेरे इस स्टेटमेंट की वजह से कहीं वो हर्ट तो नहीं हुआ। एंड मैं आपको बताऊं कि न सिर्फ एग्जिस्टिंग क्लाइंट, मुझे ये डर नहीं होता कि क्लाइंट जो है ना छोड़ के ना चला जाए, बल्कि एज अ पर्सन एक एग्जांपल देता हूँ कि क्लाइंट हमें बिल्कुल नई क्लाइंट थी, शी इज़ नॉट आवर क्लाइंट, उसने डिसाइड किया था कि जी शी विल फाइंड सम अदर लॉयर, लेकिन मुझे याद है कि कुछ कम्युनिकेशन के दरमियान मुझसे कुछ ऐसी बात हो गई जिसको शी फेल्ट लिटिल बैड, और देन आई स्टार्ट रियलाइजिंग इट कि उसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं थी, लेकिन शायद मेरा लहजा थोड़ा सा तेज़ हो गया था, तो दैट वाज ऑन माई चेस्ट फॉर दैट, शी इज़ नॉट माई क्लाइंट इवन, सिर्फ कम्युनिकेशन की वजह से। तो मैं अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए मैं आई कॉल दैट वुमन एंड आई से सॉरी टू हर, एंड शी वाज वेरी सरप्राइज अबाउट के मतलब सॉरी का मतलब कि व्हाट इज द रीजन। आई सेड देयर इज नो रीजन, आई नो दैट यू हैव ऑलरेडी रिटेन अ लॉयर। वो आपके अंदर एक फीलिंग थी कि, एंड आई टोल्ड हर प्लीज डू नॉट कम टू मी बिकॉज आई डू नॉट वांट यू टू कम बैक टू मी। लेकिन मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि जी मेरा एक टोन था उस वक्त किसी ख़ास रीज़न की वजह से ज़्यादा हार्श था, और मैं सिर्फ उसके लिए सॉरी करना चाहता हूँ। एंड शी वाज जस्ट वेरी सरप्राइज टू हियर दैट कि जी आपको मैं आपकी क्लाइंट भी नहीं हूँ ना, आपके पास आप मना भी कर रहे हैं कि मेरे पास ना हो, क्योंकि मैंने उसको स्पेसिफिकली कहा कि जी अगर आप अपनी फाइल मेरे पास ले आएंगी तो आई विल फील बैड कि जी मैंने इसलिए सॉरी किया है
कि आप फाइल ले आए, तो मैंने उनको कहा नहीं, यू आर इन अ गुड हैंड, जहाँ भी आप जिस लॉयर के पास गई हैं, लेकिन मेरी तरफ से सॉरी, क्योंकि आई फेल्ट कि मेरा लैंग्वेज जो है ना ज़रा थोड़ा सा हार्श हो गया था फॉर टेक्निकल रीज़न। तो मैं हमेशा एंड आई टेल एवरी प्रोफेशनल कि हम सब मिस्टेक करते हैं, हम सबको रियलाइज़ करना चाहिए कि जहाँ मिस्टेक हो वहाँ एक्सेप्ट करें, चाहे अपने ओपोनेंट के साथ भी, यानी कि जो दूसरे लॉयर्स होते हैं उनके साथ भी अगर आपको लग रहा है ज़्यादती हो गई है तो एक्सेप्ट करना चाहिए। इसके लिए बड़ा दिल चाहिए होता है। अपनी गलती को मानना जो है वो मैं कहता हूँ सबसे बड़ी आपकी अचीवमेंट और हिम्मत होती है। और बाज़ दफ़ा लोग इसको ज़रा गलत भी ले जाते हैं, क्योंकि जब आप किसी से माफ़ी मांगते हैं या किसी से सॉरी कहते हैं तो लोग समझते हैं मुझसे डर गया, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि ये इट्स ऑल अप टू यू कि हाउ यू फील अबाउट इट। ग्रेट, आई फील ग्रेट। थैंक यू वेरी मच। एब्सोल्युटली जी। तो जी नाज़रीन, ये आलम लॉ फर्म के फाउंडर मैं कहूँगा मोहम्मद आलम से हमारी बात चल रही थी। तो अभी इनसे और बहुत सारी बातें अभी करनी है। ये जितनी भी आपने बातें सुनी ये सारी बिज़नेस से रिलेटेड थी कि उन्होंने आलम लॉ फर्म कब शुरू की और इस वक्त कहाँ खड़े हैं वो। तो छोटी सी यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको एक डिफरेंट लुक देंगे और फिर वहाँ और बातें करेंगे जो कि उनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से हुई करेंगे कि उनको कभी मोहब्बत भी हुई या नहीं हुई। तो ये क्वेश्चन यहाँ छोड़ते हैं और फिर आपसे ब्रेक के बाद मिलते हैं। थैंक यू। जिंदगी नाम है भरोसे का, हर सुबह नई उम्मीद का, और रियल एस्टेट में इसी भरोसे और उम्मीद के साथ बाएतमाद और जाना पहचाना नाम सलमान सैयद फ्रॉम वर्ल्ड क्लास रियल्टी ब्रोकरेज। क्योंकि मार्केट चाहे जैसी भी हो, अगर सच का साथ है तो क्या बात है। सो रियल एस्टेट बाइंग, सेलिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए अभी कॉल करें सलमान सैयद फ्रॉम वर्ल्ड क्लास रियल्टी ब्रोकरेज एट 416-505-3337. Welcome to the world of flavors, where we treat your taste buds to celebrate and share the happiness, no matter how big or small they are. Welcome to Shireen Mahal, now with 4 locations in the GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets, chicken tikka patties, hunter beef, cakes, pastries, carrot halva, halva puri on weekends served with Kashmiri chai, and much more. At Shireen Mahal, serving at 4 locations in GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets. The immigration lawyers at Alam Law Chambers have successfully united thousands of families with their loved ones in Canada by being willing to challenge and fight the decisions of government agencies. Reliable and affordable Alam Law. वेलकम टू माय हाउस। थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया। एब्सोल्युटली जी, इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल हाउस जी, अमेजिंग। तो थैंक यू सर अगेन। इट्स ग्रेट नेबरहुड। लोग वी आर ऑल एंजॉयिंग आवर नेबरहुड हियर। तो अब यहाँ कब से? बड़ा हमें तकरीबन 2 साल हो रहे हैं। 2 साल, 2 इयर्स। बड़ा लैंडमार्क यहाँ पे कॉलेज है, एप्पल बी कॉलेज साथ ही। माशाल्लाह अमेजिंग जी, कस्टम पे जी, वेरी गुड।
आलिशा पेशी खिदमत है B2B में। तो जैसा कि आपको मालूम है, आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी मोहम्मद आलम लॉ फर्म के जो फाउंडर हैं वो हमारे साथ। तो पहले हमने आपको ब्रेक से पहले बताया कि हम आपको उनके पहले बिज़नेस के हवाले से हमने सारी उनकी सर्विसेज और उनका जो बिज़नेस एस्टेब्लिश करने तक का जो सफ़र है वो बताया सारा। तो अब इस वक्त हम उनके घर पे मौजूद हैं और उनसे उनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से बात करेंगे कि वो कहाँ पैदा हुए और उनका जो यहाँ तक कनाडा आने तक का जो सफ़र है वो उन्होंने कैसे सारा ट्रैवल किया और कैसे इस मुकाम तक पहुँचे। तो आइए, इसमें मैं ज़्यादा लंबी स्टोरी नहीं सुनाता आपको, उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे कि वो यहाँ तक आने तक उनका क्या सफ़र था और उसके बाद का सफ़र ऑलरेडी हम आपको बता चुके कि वो इस वक्त कहाँ खड़े हैं। तो आलम भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने आज हमें इतना टाइम, इतने बिजी स्केड्यूल में से इतना टाइम दिया, जो कि मुझे मैं बिलीव में यकीन नहीं, अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि आज आपने हमें इतना ज़्यादा टाइम दिया। नहीं जी, ये तो बड़ा इट्स एन ऑनर फॉर मी, आपके साथ अच्छा लगा। दफ्तर में भी हमने कुछ थैंक यू वेरी मच। अभी घर पे हैं कुछ। सबसे बड़ी बात ये है कि मैं आप का शुक्रिया अदा करूँ कि आपने Z9 को इस काबिल समझा कि अपनी पर्सनल और बिज़नेस को पूरा हमारे साथ आपने अपने ट्रैवल जो है अब तक की जर्नी है उसको हमारे साथ शेयर किया। और Z9 पे ट्रस्ट का जो है वो हमेशा मैं कहता हूँ कि ट्रस्ट जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है, और किसी को तभी आप टाइम देते हैं जब उसको इस काबिल समझते हैं कि वो आपकी वैल्यू जो आपकी है उस पे वो पूरा उतरता है और रिटर्न आपको देता है या नहीं देता है। एब्सोल्युटली। तो उसके लिए दोबारा बहुत बहुत शुक्रिया। एब्सोल्युटली। तो अब ये बताएं कि आपके बारे में पूरा मैं कहूँगा GTA जानता है मोहम्मद आलम कौन है। आलम लाल तो हर बंदा बोलता रहता है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हों कि जो कि आपके बारे में जानना चाहेंगे कि मोहम्मद आलम जो है वो है कौन, कहाँ से आया। लॉयर तो है वो जी, उनका बिज़नेस को जानते हैं, उनके ऑफिस का पता है लोगों को, लेकिन उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो कहाँ पैदा हुए और कनाडा में आने से पहले आलम कौन थे मैं वो जानना चाहता हूँ। सही है जी, ज़रूर। तो मैं इस हवाले से यकीनन आपको ज़रूर ये इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि मैं यकीनन कराची में पैदा हुआ और बचपन भी कराची में गुज़रा। इनिशियल स्कूल जो है या हाई स्कूल वो भी कराची में, और कराची में एक जब कॉलेज का टाइम आया तो कॉलेज के ज़माने में कॉलेज में मैं गवर्नमेंट प्रीमियर कॉलेज है जहाँ से मैंने BCom बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री ली और वहाँ से पढ़ाई की। उसके बाद यकीनन वो एक ज़माना होता है जब आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं, उसके बाद फिर जो यूजुअल सिलसिला होता है जिसमें आप अपने काम की तरफ जाते हैं। और तो वहाँ पे फिर यकीनन मैंने कोको कोला, हर कोई जानता है कोको कोला कंपनी के लिए उनके HR डिपार्टमेंट के लिए काम किया कुछ अरसे। उसके बाद देन आई वर्कड फॉर एक ब्रिटिश। नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ पूछूंगा कि मोहम्मद आलम जो है वो कॉलेज लाइफ में क्या वो ऐसे ही मेहनती था जैसे कि कनाडा में आने वो क्या कहते सर पे पड़ी, या कि कॉलेज लेवल से ही आप बहुत मेहनती थे और पढ़ाकू थे, या कि जस्ट एक वो आम से जो स्टूडेंट होता है एवरेज स्टूडेंट था? अच्छा नहीं, अच्छा वो आपने मुझे रोक लिया फर्दर आगे जाने से और आप वापस मुझे ले आए। आपने कहा जी बताएं कॉलेज में। क्योंकि मैं आपकी जो चूँकि देखिए आपकी स्टोरी एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो यहाँ पे हैं वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, सही, लेकिन उनके पास ट्रैक नहीं है, सही, ठीक है। इसी तरह आपके एक ड्रीम्स थे कि आपने वहाँ स्टडी किया, आपने सोचा कि मैंने कनाडा जाना है, लेकिन उससे पहले मैं वही बात करना चाहता हूँ कि आया कि आप शुरू से ही बचपन से ही मेहनती एक मतलब है कि आपके ड्रीम्स, ड्रीम्स तो सबके ही होते हैं जी, लेकिन उनको पाने के लिए उसमें एक हार्ड वर्किंग जी होती है। तो आया वही आप में तो
तो यकीनन अच्छा हुआ कि आप मुझे वापस बैक ट्रैक करके ले गए। आपने कहा जी आगे ना बढ़े काम की तरफ, पहले ये बताएं कि यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में कैसे थे। पीरियड बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, बहुत इंटरेस्टिंग पीरियड होता है। और मैं ज़रूर आपको बताऊं कि मैं कभी भी किताबी कीड़ा नहीं रहा हूँ। आई हैव नेवर बीन A+ स्टूडेंट और इवन A स्टूडेंट, क्योंकि एक होता ना जो किताबी कीड़ा होता है, मैं कभी नहीं रहा। बल्कि मेरी हार्ड वर्क हमेशा मैंने की है, चाहे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या प्रोफेशनल लाइफ में वहाँ से निकलने के बाद। लेकिन मैं हमेशा एवरेज रहा हूँ स्टूडेंट। लेकिन मैं हमेशा सबको ये कहता हूँ कि जी किताबी कीड़ा बनने से जो है ना वो सक्सेस जो है ना नहीं है। क्योंकि आप किसी की भी एग्जाम्पल ले लें दुनिया में, चाहे बिल गेट की ले लें, चाहे कितने सक्सेसफुल बंदों की ले लें, मैं तो बहुत ही अदना सा अचीवर हूँ, ट्रम्प की भी ले सकते, हाँ कोई भी है। लेकिन किताबी कीड़ा जो है ना, ये जो सक्सेस के लिए आपका एक पैशन अबाउट वर्क व्हाट यू वांट टू डू, वो किताबों से हटकर जो है ना, अगर आपके अंदर एक्टिविटीज़ हैं, यानी आपके अंदर तजस्सुस का एलिमेंट मौजूद है कि सिर्फ किताब में जो लिखा हुआ वही नहीं पढ़ना है, बल्कि उससे बाहर भी दुनिया है सीखने के लिए। उन किताबों से बाहर निकल के भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं हमेशा बड़ा सोशल रहा हूँ, अपनी जवानी में भी, अपने लड़कपन में भी, और मज़ेदार बात ये कि मेरे ज़ाहिर सी बात है, मेरे वालिदैन जानते हैं, मेरे भाई बहन जानते हैं कि मैं कोई बड़ा लड़ाकू भी किस्म का जो है ना, जब अपने बचपन में मैं हमेशा एक चीज़ है कि जब हम कोई 8-10 साल के भी थे, वो भी टाइम मुझे याद है। लेकिन ये था कि मैंने हमेशा कोशिश की है कि वो लीडरशिप स्किल्स जो है ना, कि मुझे अभी तक याद है कि मैं 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11, 12 उस एज में भी, तो हम जब क्रिकेट खेला करते थे तो आई वॉज ऑलवेज बीन कैप्टन ऑफ क्रिकेट टीम फ्रॉम आवर बचपन। तो वो एक ऐसी मेरा ख्याल है, शायद समझता हूँ कि पीपल स्किल मौजूद है कि लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को कन्विंस करना या टीम को कन्विंस करना। तो जब भी अ ग्रुप ऑफ पीपल विल सी एनीवन विद दोज क्वालिटीज़ कि भाई ये लोगों को गैदर कर सकता है, जमा कर सकता है, एसेंशियली दैट्स अ लीडरशिप स्किल। और मैं समझता हूँ कि वो स्किल मेरे पास शायद हमेशा से ही रहा है। वो एक हकीकत है कि जी जब आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती है तो देन आपकी लिमिटेशन हो जाती हैं। लेकिन अगर आपके अंदर वो स्किल्स मौजूद हैं और अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद होती हैं, तो बाय यूटिलाइजिंग दोज स्किल्स यू कैन डू लॉट बेटर। तो आप जब कॉलेज में थे, ग्रेजुएशन के बाद, क्या तब से आपका रुझान था लॉ की तरफ, या फैमिली की आपके बैकग्राउंड? नहीं, हमारा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। मेरे वालिद जो है, कितने बहन भाई? हम लोग जो हैं 11 बहन भाई हैं। बहुत बड़ी हमारी जो है ना वो फैमिली है। और मेरे वालिद जो है वो एक फाइनेंस के आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, कॉमर्स के आदमी हैं। उन्होंने बड़ी मेहनत की है सारे बच्चों के ऊपर। उन्होंने हम सारे भाई बहनों को अगर फाइनेंशियली कुछ नहीं दिया है, लेकिन मेरा ख्याल है जो फाइनेंस से और पैसों से जो बड़ी चीज़ होती है वो तालीम और तरबियत जो है वो दी है, जिसका यकीनन नतीजा ये है कि जी सारे भाई बहन हमारे बहुत पढ़े लिखे। आपने आफ्ताब को देखा है दफ्तर में, जावेद आलम जो कि अभी आप ये समझ लें कि आलम लॉ का 3rd पिलर जो है ना, ही इज़ बीइंग बिल्ट। वो बैकबोन है आपकी, सारे अकाउंट्स वो मैनेज करते हैं। जी बिल्कुल। तो हमारे वालिद ने बड़ा इन चीज़ों पे बड़ा वो किया है। एंड वी आर वेरी आई थिंक आई वुड से लोअर मिडिल क्लास फ्रॉम दैट फैमिली। लेकिन मेरे वालिद ने बस जो क्या है कि जी एजुकेशन, तालीम, और मेरा अपना ख्याल है कि जी नोबडी कैन डिनाई दिस, कि अगर आप अपनी आने वाली जनरेशन को चाहे पैसा ना छोड़ के जाएं, चाहे जायदाद ना छोड़ के जाएं, अगर उनको अच्छी तालीम दे दें, दे विल बी सक्सेसफुल। एग्जैक्टली जी। तो आपकी वहाँ स्टडी क्या, किस पे आपने? सो आई डिड, मैंने बैचलर्स ऑफ कॉमर्स यानी पढ़ा वहाँ से था। उसके बाद फिर देन जैसे मैंने कहा कि जी मैं जॉब्स की तरफ निकल गया, और फिर मैंने HR में वहाँ पे पाकिस्तान में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बहुत काम किया है। वहाँ पे कोको कोला कंपनी है, मैंने वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में एंड HR में काम किया। उसके बाद देन एक और बहुत यंग एज में, सो आई एम टॉकिंग अबाउट 19, एट एज ऑफ 19 वर्किंग एट कोको कोला, वहाँ पे उनके HR में। उसके बाद फ़ौरन
वहाँ से जॉब छोड़ी, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली बीइंग एन HR मैनेजर फॉर अ ब्रिटिश। किस साल की बात है? ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ 91 की, अराउंड दैट टाइम। ओके। मैं 21 ईयर्स का था उस वक्त। और देन आई वेंट एंड जॉइन अ मल्टीनेशनल ब्रिटिश कंपनी। वहाँ पे मैं HR में काम किया कुछ 4-5 साल। फिर वहाँ से जॉब छोड़ी, फिर एक कोरियर कंपनी है TNT एक्सप्रेस, वहाँ पे मैं HR मैनेजर लगा, वहाँ पे HR का काम संभाला। फिर वहाँ से जॉब छोड़ी फौरी, यानी कि न्यू जुबली इंश्योरेंस एक कंपनी है, वहाँ पे एक नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है, तो वहाँ पे मैं वाइस प्रेसिडेंट लगा ह्यूमन रिसोर्स का। तो हमेशा से मैं दिल में एक हमेशा वो रहा है कि स्टैग्नेंट जो है ना, कि ज़िंदगी में कभी नहीं रही है, क्योंकि चीज़ अचीव कर लिया एंड देन दैट इज़ इट। बल्कि लोग घबराते हैं कि जी अगर आपके पास अच्छी जॉब है, अच्छी पोजीशन है, तो उसको छोड़कर बेसिकली रिस्क नहीं लेते, रिस्क नहीं लेना, रिस्क लेना जो कि लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। एंड आई हैव ऑलवेज टेकन रिस्क, और मैंने देखा है कि जब आप रिस्क लेते हैं तो उसका फ्रूट भी जो है ना आपको आगे बढ़ते जाते हैं। एंड आई हैव ऑलवेज बीन अ रिस्क टेकर, ऑलवेज। जी। तो शादी कब हुई? शादी मेरी हुई है 2000 में। 2000 जी। ओके जी। तो क्या शादी कोई लव चक्कर था या अरेंज मैरिज थी, कैसे? एब्सोल्युटली जी। नहीं, अरेंज तो नहीं थी, मतलब इट वाज अ लव मैरिज। और बहुत पुरानी लव मैरिज थी, बहुत पुरानी लव थी चल रही थी, जो कि मैरिज। क्या वो कॉलेज से कोई चल रहा सिलसिला या यूनिवर्सिटी जाके कैसे? ये नहीं, मेरा ख्याल है ये उससे भी पहले की बात है। अच्छा, उससे पहले। अब आप सुने बचपन का मोहब्बत है। यूनिवर्सिटी से भी पहले, कॉलेज से भी पहले। अच्छा, स्कूल के ज़माने में। स्कूल के। अच्छा, वेरी। तो आपने बचपन की वो दोस्ती को निभाया। जी जी, बिल्कुल ऐसी है। और माशाल्लाह शी बिकेम माय वाइफ। शुबाना, अभी आपसे मुलाकात होगी, मिलते हैं अभी उनसे, ब्रेक के बाद मिलेंगे उनसे। तो यू नो, एंड आई एम लकी टू हैव हर इन माई लाइफ, कि उसकी वजह से काफ़ी चेंजेस ज़िंदगी में आई, बड़ी ब्लेसिंग्स जो है। आपकी यकीनन माँ बाप की ब्लेसिंग्स तो हर वक्त होती है। फिर साथी के जिससे शादी होती है, जो आपकी ज़िंदगी में आती है, उसका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो मैं हमेशा अपने माँ बाप का जब शुक्रगुजार होता हूँ और उनकी दुआओं का मेरे सक्सेस में, तो फिर यकीनन जो आपकी बीवी है जो आपकी ज़िंदगी में आई है, उसका भी बड़ा किरदार होता है आपके कामयाबी में। तो आप किस साल कनाडा में, किस साल है? मैं हूँ 2002 में। 2000। सो जिस वक्त मैं आया था, मेरी बेटी मेरा ख्याल 10 मंथ्स की थी। अच्छा। खतीजा, जिसको अभी आप मिलेंगे, शी इज़ 2002 में। सो शी वाज 10 मंथ्स ओल्ड, एंड अभी माशाल्लाह शी इज़ एट UFT सेकेंड ईयर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। बस जी, ऑलमोस्ट 18 ईयर्स हो गए। 18 ईयर्स हो गए जी। और किस्मत को इधर लेकर आना था इस कनाडा में। तो ये प्री प्लान था या जस्ट मोस्टली होना यार ऐसे ही बस सोचा और आ गए? नहीं, मैं ये नहीं समझूंगा कि जी बस ये अचानक हो गया था। मैं मेरे पास जहन में बिल्कुल था। जब मैं पाकिस्तान में था या कराची में जब जॉब्स कर रहा था, तो मैंने कहा ना कि जैसे जितनी अच्छी पोजीशन और हाई पोजीशंस को इतनी कम उम्र में, क्योंकि मैंने कहा ना 21 एट द एज ऑफ 23 आई बिकम द HR मैनेजर फॉर अ ब्रिटिश कंपनी। तो वो एक हमेशा एक जिद्दत थी कि मतलब एक एंजाइटी होती है कि बस अब अचीव कर लिया, कुछ और करना है। तो वहाँ जब मैं HR मैनेजर बना TNT एक्सप्रेस, जो कि वर्ल्ड वाइड कुरियर कंपनी थी, तो फिर उस वक्त ध्यान आया कि जी लेट्स गो एंड एक्सप्लोर सम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ये समझ कि आप रुके नहीं, आपने अपने सफ़र जो है वो जारी रखा कि नहीं आगे बढ़ना है और एक्सप्लोर करना है, यानी कि दुनिया और क्या है, मतलब ये वेस्टर्न कंट्रीज, और मतलब वही सोच आपको कनाडा तक ले आए। एब्सोल्युटली। तो फिर जब हम बाहर देखते हैं तो फिर हमने देखा जी अमेरिका, कनाडा, बरतानिया। कनाडा वाज द फर्स्ट चॉइस टू कम, एंड उसकी वजह से इमिग्रेशन अप्लाई किया एंड देन लैंडेड हियर ऑल अलोन, क्योंकि यहाँ पे हमारी कोई एक्सटेंडेड फैमिली नहीं थी। आई वाज द फर्स्ट पर्सन हियर इन कनाडा जो कि जिसने लैंड किया, और अकेले जो है ना काफ़ी स्ट्रगल की ऑब्वियसली विद माय वाइफ, लेकिन फोकस था। और आगे सुनते नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक यहाँ लेते हैं। तो ब्रेक के बाद मोहम्मद आलम से उनके कनाडा में
लैंड करने के बाद का जो एक स्ट्रगल है, असल स्ट्रगल जो जब आप लैंड करते हैं आपको पता नहीं होता कि आप क्या करना है, तो वो जो सफ़र है वो उनसे सुनते हैं। तो यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, तो ब्रेक के बाद मिलते हैं। वक्त के साथ साथ हर चीज की कीमत बढ़ती है, मगर कामयाब है सिर्फ वो लोग जो इसकी घन गरज को समझते हैं। तो मिलिए रियल एस्टेट मार्केट के एक्सपीरियंस्ड रियल एस्टेट प्रोफेशनल वाजिद मलिक से। GTA में रियल एस्टेट मार्केट के हर अंदाज से वाकिफ। आप फर्स्ट टाइम बायर हैं या एग्जिस्टिंग ओनर जो घर खरीदना या बेचना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नाउ वाजिद मलिक at 416-827-3333। Wajid Malik, trusted name in the community. GTA की टॉप ऑफ द लाइन क्वालिटी प्रिंटिंग में we are the leaders with lowest prices in town. We are Z9 Media. टॉप क्वालिटी और लोएस्ट प्राइसेस है गारंटीड। हर तरह की ग्राफिक डिजाइनिंग और प्रिंटिंग सर्विसेज फ्रॉम ह्यूज बैनर्स टू पोस्टर्स, रियल एस्टेट साइंस, विनाइल, magnet flyer, business card, your one-stop shop for all science and printing needs. Call now 647-500-9477. Z9 Media. खूबसूरत और दिलकश घर का ख्वाब या बिजनेस के लिए मुनासिब जगह और शॉप्स की तलाश, या फिर इन्वेस्टमेंट के जरिए चाहते हैं बेहतरीन मुनाफा। सिर्फ यही नहीं बल्कि प्रॉपर्टी रेंट पर लेना और देना हुआ आसान। जी हाँ, हम हैं हर वक्त आपकी खिदमत के लिए पेश। रियल एस्टेट की दुनिया का जाना पहचाना नाम जकी एहसन, हर साल टॉप सेल्स के अवार्ड याफ्ता, सेंचुरी 21 का काबिल एतमाद नुमाइंदा। तो अभी कॉल कीजिए 416-879-6537। If you want to buy or sell residential, commercial, investment property, then call Gold Award winner and certified negotiation expert Zach Hassan at 416-879-6537. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. तो जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद हमारे साथ आलम भाई मौजूद हैं। तो उनसे पूछते हैं कि 2002 में जब वो कनाडा में लैंड किया उन्होंने, तो उसके बाद आया कि जिस मुकाम पे अभी वो इस वक्त हैं, ये उनकी सोच उस वक्त थी या टाइम के साथ साथ वो चेंज होती गई? क्योंकि बाय प्रोफेशन तो वो बिज़नेस से है, उनका ताल्लुक है, लेकिन वो लॉयर कैसे बन गए? तो आलम भाई ये बताएं कि आप तो HR ह्यूमन रिसोर्सेज और उसके सारा आपका स्टडी है और आपकी जॉब्स भी जो आपने बताई, तो आप इतने बड़े सक्सेसफुल लॉयर कैसे बन गए? तो इसके लिए भी ऐसे, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की जी, अब कनाडा पहुंच गए यहाँ पर। यहाँ आने के बाद यकीनन चूँकि मेरा पूरा एक्सपीरियंस जो है वो पाकिस्तान में भी ह्यूमन रिसोर्स का ज़्यादा था, और यहाँ आने के बाद फौरी तौर पे जो मेरा काम था, जो मैंने सोचा कि जी रिसर्च करें कि जी ह्यूमन रिसोर्स की क्या यहाँ पे करियर मौजूद है या कितनी सक्सेस है। लेकिन फौरी तौर पे मैंने रियलाइज़ कर लिया कि ह्यूमन रिसोर्स जो है वो, चूँकि आप अगर कैनेडियन एनवायरनमेंट देखें तो दैट्स मोस्टली फीमेल डोमिनेटेड प्रोफेशन। इसका मतलब है कि हर बड़ी कंपनी में अगर आप देखेंगे तो जो HR है वो फीमेल हायर्ड है। तो वो मैंने बहुत जल्दी रियलाइज़ कर लिया, और उसके बाद रियलाइज़ करने के बाद मैंने कहा जी कि दैट विल बी अ बिग इशू हेयर, क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं होगी। क्योंकि होता ना कि हर मुल्क का एक कल्चर डिफरेंट होता है। हर मुल्क में कुछ प्रोफेशंस जो है ना वो कुछ इधर मेल और फीमेल डोमिनेशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एयरलाइन इंडस्ट्री देख लें पाकिस्तान के अंदर, अगर फॉर एग्जांपल फ्लाइंग की बात करें तो फ्लाइंग इज़ अ मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन, बहुत थोड़ी सी ख़वातीन है। तो इसी तरह से जब HR को मैं देखता हूँ तो यहाँ पे फीमेल डोमिनेशन है। तो उसको देखने के बाद फिर मैंने सोचा कि जब कि क्या करना चाहिए, कि अब मैं और क्या कर सकता हूँ। कैन आई बिकम अ डॉक्टर और डेंटिस्ट और साइंटिस्ट? तो वो जब
जब हम इन लिस्ट को गो थ्रू करते हैं तो मेरा चूँकि साइंस से कोई वास्ता ही नहीं रहा है, बल्कि पॉलिटिक्स से हमेशा वास्ता रहा है, लॉ से हमेशा वास्ता रहा है, बीइंग इवन HR मैनेजर, आई वाज इन्वॉल्व विथ लीगल इश्यूज एंड विथ आवर लीगल डिपार्टमेंट। तो मैंने फिर लॉ के बारे में सोचना शुरू किया कि जी कैन आई बिकम अ लॉयर हियर। तो लकली ऑब्वियसली यू आर इन अ कंट्री विच इज, हम कहते हैं लैंड ऑफ। आपने लॉ कॉलेज कब ज्वाइन किया यहाँ तो पे? मैं यहाँ से आने के बाद, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पहला कुछ टाइम था उस टाइम पे मैंने जल्दबाजी नहीं की। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, मैं बस उधर ही आ रहा हूँ। 2002 से कॉलेज जाने तक 2004 में ये 2 साल मैंने स्ट्रगल किए और उस स्ट्रगल के दरमियान सिर्फ ऑप्शन यही था कि जी करना क्या है और उसकी तैयारी करनी है। पहले अपने आप को डिटर्मिनेशन करना, और यहीं पे लोग मिस्टेक करते हैं ज़्यादातर। वो मिस्टेक यही करते हैं कि जी जब यहाँ पे आते हैं तो अपना डायरेक्शन जो है ना वो प्रॉपर तय नहीं करते हैं। जो कोई जॉब मिलती है वो जॉब करने के लिए तैयार हो जाते हैं, मतलब यानी शॉर्ट साइटेड, और प्लस अपना कोई विजन बहुत शॉर्ट साइटेड रखते हैं कि जी बस जॉब हो जाए, दैट इज़ इट। तो मेरे जहन में तो नहीं था कनाडा आने का मतलब ये था कि जी बस आ जाएंगे यहाँ जॉब हो जाएगी। मेरा तो मतलब ये था कि जी यहाँ पे एक्सप्लोर करें, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, जैसे हम कहते हैं ना कनाडा इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, देयर इज़ नो सेकंड, एज फार एज आपका विजन ठीक हो, आपकी डायरेक्शन ठीक हो, और यहीं पे ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज ब्लेस्ड कि अल्लाह ताला ने हिम्मत दी और एक डायरेक्शन सही दिया कि जी नहीं, आई थिंक आई विल बिकम अ लॉयर हियर, आई विल गो टू लॉ स्कूल। वो भी एक बड़ा चैलेंज था कि जी लॉ स्कूल में यहाँ पे, चूँकि कनाडा में बहुत कंपटीशन है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन मेरे जहन में जा रहा है कि यहाँ पे और भी बहुत सारे प्रोफेशन ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हैं, तो आपको लॉ ही क्यों लगा कि ये आपके लिए सही वो मैंने आपको कहा ना कि जैसे लॉ एक ऐसा फील्ड है जहाँ जिसका मेरा ताल्लुक किसी हद तक somehow being an HR manager and some legal work that I have done in पाकिस्तान, तो मेरे जहन में एक बड़ा पैशन भी है मुझे लॉ का, लीगल प्रैक्टिस का। जब मैं आया था वो एक होता ना कि आपके अंदर एक स्पार्क मौजूद होता है किसी प्रोफेशन के बारे में, तो लॉ वाज द ओनली थिंग दैट आई सेड इफ नॉट HR I will only do law, I will go to law school। उस वक्त लॉ स्कूल जाने का मतलब है हर कोई डिस्करेज करने के लिए तैयार है कि जी इतना कंपटीशन है कनाडा में, जो यहाँ के जो अपने बच्चे यहाँ से पढ़ के निकलते हैं उनके लिए कंपटीशन है, उनको एडमिशन नहीं मिलता है। तो अभी आप अपने आपकी लैंग्वेज और राइटिंग स्किल्स, क्योंकि हम एक डिफरेंट कल्चर से हैं, चाहे हमारे जो कॉर्पोरेट लेवल पे लैंग्वेज इंग्लिश ही होता है, लेकिन वहाँ पे ज़ुबानी तो सारा वर्बल तो सारा उर्दू में ही हम आपस में बात कर रहे होते हैं, तो आपकी स्किल्स इतने पॉलिश नहीं है एंड एज़ कम्पेयर टू जो बच्चे यहाँ से पढ़ कर निकले हैं, तो आपका कंपटीशन उनके साथ है। तो आई टुक दैट चैलेंज। एडमिशन के हवाले से भी लॉ स्कूल में बड़े चैलेंजेस थे और बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट भी, लोगों ने डिस्करेजमेंट भी की, जो आसपास कई ऐसे लोग थे। तो मैंने हमेशा वो जो नेगेटिविटी थी या जो लोग इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे कि जी हो सकता है ये, उनसे हमेशा अपने आप को दूर रखा, पॉजिटिव लोगों को अपने साथ रखा। आई मेट फ्यू बिग सक्सेसफुल लॉयर, बहुत ही परसिस्टेंस के साथ जो है ना उनसे मिला, उनसे करियर के बारे में मालूम किया, उनसे करियर काउंसलिंग की और अपनी डायरेक्शन तय की। और उस डायरेक्शन को तय करने के बाद फिर मैं पीछे नहीं हटा, फिर ये नहीं सोचा कि जी अब क्या होना है, कि जी बस अब तो इसका मतलब जो 2 साल आपके 2002 से लेकर 2004 तक थे जी, उसमें आपने अपनी डायरेक्शन पे फोकस किया है कि भाई मुझे इस डायरेक्शन पे जाना है और उस पर डिटरमिन हो गया। तो उसका नतीजा ये निकला कि आई गॉट एडमिशन इनटू यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर लॉ स्कूल, वेरी प्रेस्टिजियस लॉ स्कूल इन कनाडा। वहाँ से लॉ की डिग्री ली, फुल टाइम पढ़ाई की। लेकिन बेटी जैसे मैंने कहा था कि 10 महीने की थी जब, वेरी यंग चाइल्ड। फिर मेरी वाइफ और हम लोग विंडसर मूव हो गए पढ़ने के लिए। यू नो शी वाज एक्चुअली रेजिंग हर अलोन, क्योंकि मैं तो पढ़ाई में बिजी था, सुबह से शाम, दोपहर, रात जो है ना, 7 days a week। तो वो एक स्ट्रगल था। यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद वापस हम फिर टोरंटो। तो यूनिवर्सिटी से पहले जो 2 साल आप उसमें डिफरेंट और जॉब्स भी की? सो उसमें जो मैंने आपको बताया कि जब पहला 6 months था तो मैंने कहीं पे जल्दबाजी नहीं की। जल्दबाजी सेंस में कि जी कोई भी, क्योंकि एक दफ़ा आप एक गलत डायरेक्शन पे लग गए ना तो फिर वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यही मैं हर दफ़ा देखता हूँ, और ऐसे लोगों को जो किसी सही डायरेक्शन पे नहीं पहुँचे, तो पहले 6 महीने हमने पूरी कोशिश की कि जी बस स्टडी के बारे में मालूम करें, करियर के बारे में मालूम करें, करियर काउंसलिंग पे टाइम लगाएं। यकीनन कुछ और जॉब्स भी उस दरमियान में करनी पड़ी। यू नो वी वर लिविंग यू नो इन अ बेसमेंट ऑफ अ हाउस,
क्योंकि वी कुड नॉट अफोर्ड हाउस। जो पैसे थे वो सब खत्म हो गए पहले 6 महीने। वो तो ऐसे ही होता है, सब खत्म हो गए। हनीमून पीरियड गया और पैसे भी गए साथ। पाकिस्तान से पैसे मंगवा रहे रहने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी वर ब्लेस्ड कि मेरा छोटा भाई वहाँ विंडसर में यूएस में था, फिर देन ही मूव टू विंडसर, तो उसके साथ रिहाइश शेयर की, तो उसका भी सपोर्ट रहा इस पूरे एजुकेशन के दरमियान। वापस टोरंटो आ गए वहाँ से करने के बाद, आई रोट बैरिस्टर एंड सॉलिसिटर एग्ज़ाम, वो सारे लाइसेंसिंग एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद देन टोरंटो में एक लिटिगेशन फर्म है, वहाँ पे आर्टिकलिंग की मैंने, पर्सनल इंजरी की फर्म है, वहाँ से आर्टिकलिंग करने के बाद फिर दूसरी फर्म में जॉब की, और उसके बाद जैसे स्टार्ट होता है जी, जो स्टार्ट होता है जर्नी शुरू हो गई। लेकिन मैंने उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, कि अमूमन ये था कि जी कि 10 साल तक आप जो है ना कर रहे हैं एसोसिएट जॉब, 2 साल के अंदर ही जो है ना आई डिसाइडेड कि जी नाउ आई थिंक अपना करना है, और उसके पीछे रीज़न ये था कि जी अपनी कम्युनिटी के लिए खड़े होना है, और जो फोकस है, जो सर्विस है हमारी, वो अपनी कम्युनिटी को देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उस वक्त भी, क्योंकि आपने वो दिमाग में जो एक चीज़ बनाई थी, और अब मैं कहूँगा कि दूर अंदेश आदमी है जी, आपने वो पॉज नहीं लिए, आप फॉरवर्ड चलते गए और देखते गए। विजन, जब विजनरी कोई होता है तो फिर उसके अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो रुकता नहीं, अगले स्टेप उसको नज़र आ रहा होता है कि मेरा ये नेक्स्ट स्टेप और ये टारगेट है, तो मैंने यहाँ पहुँचना है। तो और माशाल्लाह आप वहाँ पहुँचे हैं, सबके सामने पहुँचे, कोई शॉर्टकट में नहीं, लेकिन टाइम के साथ साथ इट टेक्स टाइम, इट टेक्स योर हार्ड वर्क, और मैं किस्मत को भी बड़ा, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग। जैसे आपने कहा ना कि जी ठीक है, दुआ अपनी जगह पे सारी चीज़ें, लेकिन मेहनत भी करनी है, मेहनत तो करनी है, क्योंकि अल्लाह ताला भी कहता है कि जी सक्सेस जो है ना, मेहनत देना है, लेकिन मैंने देना है विद हार्ड वर्क। तो आप अपना जो हमारे हिस्से में हक होता है काम करने का, हार्ड वर्क करने का, मैंने किया, माँ बाप की दुआएं, फैमिली का सपोर्ट, वाइफ का सपोर्ट, उसके साथ एक रिजल्ट जो है ना मेरा ख्याल है मिल गया, एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड इन माई लाइफ एंड इन माई प्रोफेशनल लाइफ। जी नाज़रीन, जैसे कि आप बातें सुन रहे हैं, आलम भाई से मुझे जो है ख़ुद इतनी इंस्पायरेशंस मिल रही हैं कि यकीन करें मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं जा सकता, लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे बात करूँगा कि अगर आप डिटरमिन्ड हैं, आपके अंदर आगे बढ़ने की जो है वो सोच है, और आप सोच के साथ उस पर मेहनत करते हैं, तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है आपको कामयाबी देती है, नाकामी नहीं देती। अभी जहाँ पे हम बैठे हैं, ये मोहम्मद आलम का होम ऑफिस है, ये उनका ऑफिस वहाँ नहीं जहाँ हम पहले गए थे, और आपको सारा ऑफिस हमने विज़िट कराया। उससे लगता है कि वो ये नहीं कि 5 घंटे की ड्यूटी, 8 घंटे की ड्यूटी दे के तो घर आके रिलैक्स वो चिल मारते नहीं, उनको यहाँ बैठ के भी रात लेट तक जो है काम करना पड़ता है, और उसके बाद जो है काम करने के बाद ही उसके रिज़ल्ट सामने आते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि आप शॉर्टकट कनाडा में आते हैं आपको ओवरनाइट सब कुछ मिल जाता है, ऐसा नहीं है। उन्होंने 2 साल टफ गुजारे, फैमिली को भी मुश्किल टाइम फेस करना पड़ा, लेकिन उन्होंने सबसे पहले अपनी लाइफ को यहाँ रहने के लिए प्लान किया कि मुझे आगे करना क्या है। अगर वो प्लान नहीं करते, और उनको था कि मैंने MBA किया हुआ है मार्केटिंग में या HR में, तो मैं कुछ और ही छोटी मोटी जॉब कर लेता हूँ, उससे मेरा गुजारा होता रहेगा, लेकिन उन्होंने उस पर नहीं, उन्होंने मार्केट को जहाँ पे वो आए कनाडा में, देखा कि मुझे सबसे बेहतर जो है मेरे लिए कौन सा प्रोफेशन है। उन्होंने यहाँ पे दोबारा स्टडी की, दोबारा अपना एक नया प्रोफेशन लिया। पिछला जो था प्रोफेशन उसको उन्होंने ज़ीरो किया प्रोफेशन को, लेकिन उसका जो एक्सपीरियंस था मार्केटिंग का और सारे चीज़ों को, चैलेंजेस को फेस करने का, उसको उन्होंने अपने इस नए प्रोफेशन लॉ में उस पर अप्लाई किया, और उसका रिज़ल्ट जो है आपके सामने मोहम्मद आलम और मोहम्मद आलम लॉ फर्म जो है उसका एक मुंह बोलता सबूत है। तो अभी हम उनके साथ ही हैं, अभी हम उनको छोड़ नहीं रहे, ना ही वो हमें छोड़ रहे हैं। तो एक छोटी सी ब्रेक यहाँ लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स अभी हैं जिस पे हम बात करेंगे। तो हमारे साथ रहें, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद मिलते हैं।
Are you tired of low sales from your business? Are you looking for the best way to increase your sales? Contact us today and let us show your business to thousands of local and global customers. At Z9 TV, we are a fast-growing TV channel in Canada. With a quickly growing audience size, we are helping companies and business grow by advertising to a huge number of customers. If you are looking to increase your brand recognition, promote your professional services, or increase your product sales, we provide you with the right platform to do just that, with a full return on investment in just a short time. A commercial advertising platform is the right tool for your business. At Z9 TV, your business is never too small to advertise, since we have different packages for everyone. Contact us today and get more exposure for your business at low rates. Call us at 647-500-9477. घर खरीदना हो या बेचना, इफेक्टिव निगोशिएशन स्किल और राइट स्ट्रेटजी ही से फायदा हाथ आता है। इसीलिए join hands with Mir Hassan Ali from Coldwell Banker, Sun Realty, promising all-round success and honesty, क्योंकि कामयाबी वहाँ ज्यादा फायदा हो जहाँ। So buy, sell or invest in real estate with Mir Hassan Ali. Contact now at 647-927-8656. Buying or selling a residential or commercial property is one of the biggest financial decisions most people will make in their life. The real estate lawyers at Alam Law Chambers will guide you through the complete real estate laws to ensure your transaction completes on time and your dreams come true. Reliable and affordable. Alam Law. तो जी नाज़रीन, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। तो ब्रेक के बाद हमारे साथ यू नो कि हमारे साथ आलम भाई आज एक्सक्लूसिव B2B में हैं। तो अब हम आपको मुतारफ़ कराते हैं उनकी इकलौती वाइफ से, जो कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो उनसे बचपन की मोहब्बत है वो उनकी। तो उन्हीं की ज़बानी कुछ तो आपने सुना, बाकी बातें उनसे ही सुनते हैं। तो भाभी अस्सलाम वालेकुम, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच, आप लोग आए। तो आलम भाई ने मुझे अपने बहन को बचपन पीछे ले गया था। तो पता चला कि मैंने इनसे कहा कि आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज से शादी कैसे की? तो उन्होंने कहा जी मेरी लव मैरिज है। मैंने कहा कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से? कहते नहीं, बचपन स्कूल से। तो ये एक सुनने के लिए मेरे लिए, मैंने अभी तक जो इंटरव्यू में पहली एग्जांपल दी। तो स्कूल से ही साथ हैं। कैसे ये बचपन में ऐसे ही थे लविंग, या अब हुए ज़्यादा लविंग? बहुत लविंग, बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, बहुत मतलब लोगों के घर जाना, उनकी शादी को ऑन करना। अच्छा। उनकी शादी के सारे काम, इंतजाम जितना इनके हद तक हो यानी बचपन से सोशल थे। सोशल थे बहुत ज़्यादा। इसमें ये कि आप बचपन से कैसे मतलब राब्ते में ही रहे हैं? यूनिवर्सिटी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हमेशा हम ये नेबर्स थे? जो ट्यूशन होता है, ट्यूशन आप हाँ ट्यूशन, हाँ। तो ग्रेड 9। अच्छा। से हाँ, मेरी बड़ी सिस्टर और ये साथ थे, और मैं इनसे एक क्लास ही जूनियर। अच्छा, वो क्लास फेलोज थी। अच्छा। तो इस तरह हमारी दोस्ती थी और बहुत ज़्यादा आना जाना। ओके। जो भी प्रोग्राम इनके घर हो, हमारे घर हो, तो बिल्कुल फैमिली रिलेशन हो गया था फिर। तो कैसे हस्बैंड है? बहुत नाइस। दोस्त तो अच्छे होंगे यकीनन। बहुत अच्छे दोस्त तो सारे ही अच्छे होते हैं। वो सारे अच्छे थे, लेकिन हस्बैंड अगर दोस्त हो तो वो बस फिर क्या बात है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि 3-4 बच्चे हो भी जाते हैं तो ख़वातीन का यही होता है कि यार मुझे मोहब्बत नहीं देते ये। तो ऐसा तो नहीं है कोई? नहीं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है माशाल्लाह से। मतलब कि रोज़ाना ये घर आते हैं तो ऐसा लगता है आज नया दिन है, गेस्ट के तौर पे आते हैं। मैं इनको ऐसी वेलकम करती हूँ एज अ गेस्ट। वेरी गुड। तो पूरा दिन इंतज़ार होता है और फिर बहुत अच्छा। खाने के शौकीन है? खाने की शौकीन है जी। कोई हेल्प भी करते हैं पकाने में भी या नहीं? पकाने में सिर्फ खाने के शौकीन। फरमाइशें होती हैं बस, उनकी बस खास चीज़ें होती हैं जो तो वो पसंद करते हैं। और फिर बहुत। तो आपके माशाल्लाह 2 बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, बेटी बड़ी और बेटा है। खतीजा से मिलाएं जरा।
अच्छा जी खदीजा आ जाइए इधर आ जाइए। सो खदीजा इज इन यूनिवर्सिटी। आए बेटे आप भी आए। आइए मुस्तफ़ा आप भी आ जाइए। सो खदीजा एंड मुस्तफ़ा। अच्छा मुस्तफ़ा जो मोस्ट शरारती है जो कि ग्रेड 4 में है और खदीजा सेकंड ईयर में। खदीजा का मुझे पता चला आपने बताया कि जर्नलिज्म सेकंड ईयर में माशाल्लाह। तो आर्टिकल वगैरह को पब्लिश भी हुए हैं अभी तक कहीं किसी मैगजीन में या कुछ ऐसा? मैं एक स्कूल न्यूज़पेपर की एडिटर हूँ तो मैं बहुत सारा तो आपके डैडी तो माशाल्लाह इतनी सक्सेसफुल स्टोरी है, लॉ फर्म उनकी, और आपने नहीं सोचा कि मुझे लॉ में ही जाना चाहिए, डैडी का बना हुआ ऑफिस मैं संभाल लूँ? मोस्टली ऐसे होता है। उसके लिए क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मुस्तफ़ा। तो मुस्तफ़ा को शौक है लॉ में जाने का? बाबा ने डाल दिया दिमाग में अभी से? अच्छा। खदीजा में मुझे थोड़ा सा याद है, मैंने यूएसए की पिक्चर्स और कुछ इस तरह का देखा था। तो आप मतलब कि बागी हो गई कि नहीं मुझे नहीं लॉ में जाना? ज़्यादा इंटरेस्ट दूसरी तरफ है। चलो वेरी गुड, अल्लाह आपको कामयाब करे जी। और अब जब जर्नलिज्म फुल कर लें तो जीना इनको ज्वाइन करना है आपने। ठीक है या कुछ जो भी आपने वो स्टार लेना, जीना इनसे स्टार लेना, यू आर दैट पार्ट ऑफ जीना। ओके तो अब ये बताएं कि डैडी कैसे हैं बीइंग अ फादर? Oh, he's great. श्योर? Yeah. कैमरे की वजह से या? No, of course. मुस्तफा आप बताएं, डैडी लवेंगे या मामा? चॉकलेट कौन ज़्यादा देता? डैडी। मामा तो सारे काम करवा रही होती है। बेटियां माँ की होती हैं वैसे मोस्टली, बेटे बागी हो जाते हैं। इनके साथ मतलब मामा होमवर्क कराना, सारी डिसिप्लिन, और बाबा तो मतलब हर चीज़ में इजी प्यार करने के लिए बाबा हैं, तो मामा सारी तंबीह के लिए, तो क्या इसलिए मामा। थैंक यू बेटा, आपने टाइम दिया हमें। थैंक यू। तो यहाँ पे एक छोटी सी और ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। थैंक यू। More shopping? Yes, on my home. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan Am Blinds in improved. It's combination of and silver shades, so Venus shades, or Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself, and you will see through from this, but ultraviolet rays controlled. No UV light will come in, and you can see out, and people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have, and enjoy your comfort of life. कनाडा सरमायाकारी के लिए जन्नत। टोरंटो की गुंजान आबादी के बायस अब आबादकारी दूसरे शहरों में, ओटावा, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, किंगस्टन और दीगर शहर अब सरमायाकारी और आबादकारी के लिए आइडियल। आप कमर्शियल, रेजिडेंशियल या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का इरादा रखते हो तो टीम ऑफ सैयद को एक दफा कॉल लाजमी कीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपके सरमाए का सही इस्तेमाल कहाँ है। लंदन, साउथ एशिया, फॉर ईस्ट, मिडिल ईस्ट, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की रियल एस्टेट मार्केट का 25 साल तजुर्बा रखने वाली सैयद टीम को कॉल कीजिए 613-276-0398। Sayyid's team, coast to coast real estate with Royal Star Realty. A criminal charge can be an ugly and nasty surprise. Don't let bad decisions or unfortunate circumstances take control of your life. The criminal lawyers at Alam Law Chambers will listen to your story and develop the best defense for you.
nothing in life is more important than your freedom. Reliable and affordable. Alam Law. आलम भाई, आप ये बताएं, तो आप इतनी मेहनत करते हैं, भाग दौड़ लगे रहते हैं जी, तो फारग टाइम में क्या कोई एक्टिविटी रखी हुई, कोई म्यूज़िक सुनते हैं, कोई मूवीज़ या जी? देखिए, उसमें देखिए फारग टाइम में अमूमन क्या होता है कि जनरली मैं आपने देखा है कि मेरे को बहुत ज़्यादा कोई मतलब फ्रेंडशिप का बहुत बड़ा सर्कल नहीं है, क्योंकि बड़ा लिमिटेड मैंने रखा हुआ है। कुछ प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट हैं, प्रोफेशनल नीड्स हैं, उनकी ज़रूरत है, प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं, काम है, फिर घर है, और फिर घर के अंदर यकीनन 2-4 चीज़ें ऐसी रखी हुई हैं जो शौक़ है, यू नो, वॉचिंग मूवीज़ ऑन अ बिगर स्क्रीन। तो वो शौक़ जो है ना वो पूरा करता हूँ मैं घर के अंदर, जैसे कि बाहर जाएं। और फिर स्पोर्टिंग की एक्टिविटीज़ है, स्नोकर्स वगैरह है, वो रखा हुआ है बच्चे के साथ। म्यूज़िक वगैरह क्या कोई स्पेशल? जी, मैंने एक छोटी सी जगह बनाई हुई है, इस होम थिएटर जो है ना, वो वहाँ पे एंजॉयमेंट करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं जी। जो ज़्यादा टाइम गुजरता है ना वो हमारे इस एंटरटेनमेंट एरिया में गुजरता है, जहाँ पे यकीनन हमारे यहाँ ये जो है ना एक फैमिली एरिया है, जहाँ पे टेलीविजन रात को देखते हैं, बहुत देखते हैं जी। लिटिल बिट डाइनिंग एरिया है, मसाज की ज़रूरत है तो मसाज चेयर है। सही है। अगर मैं आपको इधर दिखाऊँ तो ये हमारा थोड़ा सा जिम है, सो थोड़ी एक्टिविटीज़ यहाँ पे हैं। सही है। जो जिम के हवाले से वो एक कमिटमेंट है। दिस इज जस्ट लिटिल स्पोर्टिंग, जहाँ पे मुस्तफ़ा और मैं जो है ना खेलते हैं, अपना टाइम गुजारते हैं। वी हैव ये कन्वर्ट होकर जो है ना, अच्छा इधर दिखाओ उसको ज़रा सा, स्नोक। सो ये जो हम लोगों का आइडियल जो स्पोर्ट्स है वो स्नूकर है। अच्छा। मुस्तफा, ये बताओ, आप जीते हैं या बाबा जीते हैं? कौन जीतता है? रेगुलरली तो बाबा जीतता है। और बाबा जीत जाते हैं? जी। ओहो, तो आपने कितनी दफ़ा आ रहे हैं और कितनी दफ़ा आप कभी जीते भी हैं? जी। कितनी दफ़ा? टोटल तो मुझे पता नहीं। टोटल पता नहीं। चलो आज देखते हैं कौन जीतता है। आपने जीतना, ओके। तो जो शाह साहब आप कह रहे थे ना कि इंटरटेनमेंट, तो मेरी इंटरटेनमेंट है यकीनन विद फैमिली, बच्चों के साथ यू नो टाइम गुजारना। घर पे भी आने के बाद कई दफ़ा यू नो हम लेट नाइट तक काम कर रहे होते हैं फाइलों के ऊपर। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है वो ये है, पूरी फैमिली बैठती है, सब एंजॉय करते हैं। So we all enjoy our favorite show. We all enjoy our movies here. क्योंकि मूवीज़ और ये जो म्यूज़िक है, इससे भी आपका माइंड रिलैक्स होते हैं, आपका माइंड जो है वो, जिसे कहते हैं ना, मेरी बेगम कहती है ठंडी फुहार जो है ना दिमाग को मिलती है और गिरती है, उससे इंसान जो है वो रिफ्रेश हो जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। So this is our favorite room हमारी फैमिली के लिए। ये सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपने लाइफ को बैलेंस रखा हुआ है। जी, फैमिली को टाइम देते हैं, अपने आप को टाइम देते हैं,
एंटरटेनमेंट जी पूरा एंजॉय करते हैं जी, और अपने बिजनेस को भी एंजॉय करते हैं जी, एब्सोल्युटली। कम्युनिटी को भी टाइम देते हैं, हर फंक्शन में आप नज़र आते हैं, चाहे 5 मिनट के लिए लेकर प्रेजेंस होती है आपकी। एब्सोल्युटली। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बैलेंस लाइफ जो है जी आइडियल लाइफ है। माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। एब्सोल्युटली, बहुत शुक्रिया शाह बहुत साहब। अच्छा। आपने इतना पुरतकल्फ जो है लंच हमारे लिए तैयार किया, उसका तो पहले तो शुक्रिया बहुत बहुत। तो खा के बताएं। आप आलम भाई को इतना ही रोज़ाना ही मज़ेदार खाने खिलाते हैं? मैं ऐसे सर्व करती हूँ जैसे गेस्ट आए हैं। अच्छा। सैलेड एवरीडे डिफरेंट हो, वीकेंड तो खैर कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो, थोड़ा थोड़ा खाते हैं, लेकिन कुछ है कि वैरायटी होनी चाहिए चीज़ों में। तो डेली को फरमाइश भी करते हैं या आप अपनी पसंद के मेन्यू सेट करते हैं? मुझे पता है क्या बनाना है। अच्छा। तो उनको पसंद आ जाता है। ओके, तो आप फुल टाइम घर पे या कोई आपकी एक्टिविटी है? नहीं, मैं फुल टाइम घर पे। ओके। बच्चों को लेना, संभालना, छोड़ना स्कूल, तैयार करना, इनको पूरा सॉक्स देना। ये भी तो बच्चे ही है ना, बचपन से दौड़े आ रहे हैं। किसी के बच्चे किसी के बच्चे उनको आप संभाल। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप पेरेंट्स के साथ होते हैं तो आपका एक अपना वो प्यार मोहब्बत होता है, लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है तो मैंने देखा है कि वाइफ और हस्बैंड का जो रिलेशन है वो भी एक इतना खूबसूरत रिलेशन है कि उसकी कोई मिसाल नहीं है। पेरेंट्स की एक अपनी रिस्पेक्ट, माँ बाप की एक अपनी रिस्पेक्ट, बहन भाइयों का एक अपना रिश्ता है, लेकिन मियाँ बीवी का जो एक रिश्ता है वो भी कुदरत ने जो बनाया है उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी जो है वो एक मैं कहूँगा साइंस है उसके पीछे ना, क्योंकि जो वो एक रिश्ता है उस एक ट्रस्ट और एक केयरिंग जी वो आपको कहीं भी नहीं मिलता। जी बिल्कुल। तो अगर मैं कहता हूँ ये रिश्ता ना हो तो पेरेंट्स तो ठीक है एक है, लेकिन जिस बंदे ने ये रिश्ता नहीं देखा मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई कंप्लीट इंसान है। हम लाइफ में लॉन्ग टाइम हस्बैंड वाइफ ही एक साथ रहते हैं। हाँ। बच्चे भी बड़े होकर निकल जाते हैं, पेरेंट्स का एक टाइम होता है वो चले जाते हैं, लेकिन ये रिश्ता अगर खूबसूरत हो तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है। इवन हमारी शादी को 20 साल हो गए, ऐसा लगता है कि अभी कुछ महीने कुछ पल में, क्योंकि टाइम अच्छा गुजरा है। अगर वही टाइम बुरा गुजर रहा होता तो लगता है कि हाँ वो होता है, वो अगर आप डिफरेंट डायरेक्शन में बीवी का रिश्ता चला जाता है अल्लाह का इतना करम है, बहुत तो वो आलम में ज़्यादा बेहतर जानते हैं, तो फेस करते हैं इन चीज़ों पे ना। तो इनके पास तो पता नहीं क्या क्या लोग आते हैं और वो शेयर करते हैं प्रॉब्लम्स और घर में कोई भी टेंशन लेकर नहीं आता है। रिश्तों के मामले में बहुत अच्छे हैं, मतलब रिश्ते जो भी हो वो में भी हम दोनों में ये चीज़ है कि हम रिश्तों को निभाना जानते हैं। चाहे मेरी तरफ मेरी फैमिली में जो भी है ये सबको ऐसी केयर करते हैं जैसे अपने भाई बहनों, और ये चीज़ मेरे अंदर भी है कि मैं बिल्कुल जब आई इनके घर तो सब पूरी फैमिली मेरी अपनी बन गई। वो तो चूँकि एक रिलेशन आपका तो माशाल्लाह बचपन से एक ही तरह फैमिली में मिलना उतना लाजमी चीज़ है। एक जब रिलेशन बचपन से होता है तो वो कुछ छुपा हुआ तो नहीं होता कि भाई आपको नया बंदा है, आप उनकी फैमिली को जानते हैं, वो आपकी फैमिली को जानते हैं, तो उससे तो एक और ज़्यादा मजबूत रिश्ता बनता है। और मियाँ बीवी का रिश्ता तो वैसे ही कितना मुकद्दस और इतना साफ़ सुथरा रिश्ता है, अगर उसको कुछ समझे
लेकिन कुछ लोग नहीं समझते, अल्लाह उनको समझाए और उनको हिदायत दे। तो थैंक यू वेरी मच, अपने इतना पुरतकल्लुफ़ हमारे लिए खाना बनाया और आलम भाई ने मौका दिया आज आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करने का। तो मेरे लिए बड़ी एक खुशी की और पूरी टीम जो मेरे साथ है सबके लिए थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छे मौके पर मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू। और Z9 का भी और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। Z9 हमेशा कम्युनिटी के साथ खड़ा होता है, जहाँ कम्युनिटी देखिए हमें जो अच्छा लगता है, मेरी एक अपनी ऑब्जर्वेशन है, हमारी जो टीम है उनकी भी एक ऑब्जर्वेशन होती है कि यार जो कम्युनिटी के लिए अच्छा कर रहा उसके साथ हमें एक बेलॉस उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। और B2B मैंने इसी समझ के कि बिज़नेस टू बिज़नेस जो है, जो कि मैं ख़ुद 13 साल से यहाँ मेहनत कर रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, मुझे पता है कि बिज़नेस इस्टेब्लिश कैसे होते हैं, उसके लिए पीछे कितनी मेहनत होती है। 24 घंटों में से मैंने खुद 24 घंटों में से 20-22 घंटे अपने बिज़नेस पे लगाया, तो तब जाके Z9 नज़र आना शुरू हुआ। तो इसी तरह आलम भाई की मेहनत मुझे पता है कि 24 घंटों में से 20-20 घंटे काम किया और यहाँ तक पहुँचे। तो अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम एक दूसरे को हाईलाइट नहीं करेंगे, तो मैं नहीं समझता कोई तीसरा आके हमें हाईलाइट करेगा। या तो हमारे लिए भी ये बड़ी खुशी की बात है कि हमने आज आलम भाई ने हमें टाइम दिया और हमने उनको हाईलाइट किया। तो इंशाल्लाह फिर भी इन फ्यूचर रखते हैं हम आपके साथ हैं। एब्सोल्युटली। और मज़ेदार खानों के साथ और खाने सबसे बड़ी सारा दिन की थकावट दूर हो रही है। और मज़ेदार खानों के बाद जो है ना फिर मेरा इंस्ट्रक्टर जो है ना वो मौजूद है। वो तो आपसे पूछोगे इतने मज़ेदार आपको भाभी खाने खिलाती है, उसके बावजूद आप माशाल्लाह स्मार्ट और फिट है ना, उसके पीछे क्या राज है, तो वो खाने के बाद देखते हैं, वो भी देखते हैं। सही। तो जी नाज़रीन, ये हम यहाँ एंड नहीं करेंगे, अभी हम आलम भाई के देखते हैं कि इतना खाने माशाल्लाह खाते हैं वो, भाभी उनको प्यार से खिलाती हैं इतने खाने, तो उसके बावजूद वो इतने फिट फाट हैं, तो उसके पीछे राज क्या है, तो वो हम इस खाने के बाद देखेंगे। तो हमारे साथ ही रहिए। थैंक यू।